स्टोरी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि एक वर्चुअल गेम खेल रहा होता है। जो मेन कैरेक्टर के फ्रेंड होते हैं उन्होंने एक इवेंट अभी कंप्लीट किया होता है, तो वो सभी लॉगिन ऑफ कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास अचानक से एक मैसेज नोटिस आता है। उसे एक लेजेंडरी लेवल का ट्रेजर मिलता है, ट्रेजर बॉक्स मिलता है। और जब वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है, मतलब उसके अंदर आइटम आता है। उसे एक मास्टर टिकट मिलती है जिसके थ्रू वह एक डायमेंशन से दूसरे अदर वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरे वर्ल्ड का नाम होता है अजूरे वर्ल्ड। तो मेन कैरेक्टर सोचता है ये किसी प्रकार का स्कैम का मैच होगा, तो ये रियलिटी नहीं है। लेकिन फिर उसको क्यूरियोसिटी होती है कि चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, और वो उसको यस पे क्लिक कर देता है। और तभी अचानक से कुछ होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो एक एनर्जी बॉल के अंदर, ब्लैक होल के अंदर शक हो जाता है। वो उसको अपने अंदर खींच लेता है और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि वो कहीं पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर होता है और 10 मील के एरिया तक उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने जो वीआर जो है उसको टर्न ऑफ नहीं किया, उसको बंद नहीं किया। तभी वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, घूमने लगता है, क्योंकि जो उसका वीआर होता है वो वहाँ पे होता ही नहीं है उसके सिर पे। इसका मतलब ये है कि जो अजूरे वर्ल्ड गेम के अंदर था वो रियलिटी में इस गेम के अंदर आ चुका था और एक स्केलेटन बन चुका था। तो उसने अब जब स्टेटस चेक किया तो वो लेवल 1 पे था और उसने देखा इसके अंदर कुछ जरूर चीट होगी कोई ना कोई, अगर मैं इसके अंदर आया हूँ तो। मतलब जैसे कि बाकी मंगाज में होता है ना कि मेन जो कैरेक्टर होता है उसको अलग से कोई सिस्टम मिल जाता है या कोई मेन पावर मिल जाती है, मेन स्किल मिल जाती है। तो ये सोच के वो जो स्लाइम होता है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो स्लाइम भी उसे मार देता है, हरा देता है। जब उसके बाद वो गोब्लिन पे अटैक करता है तो गोब्लिन भी उसे हरा देता है। उसके बाद वो अपने ही लेवल के जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है उस पर अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर भी उसे हरा देता है। वो अपना मेन हीरो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। इस वर्ल्ड में आने के बाद में सिर्फ उसको एक ही फ़ायदा होता है कि वो मरने के से तुरंत पहले अपने आप को फिर से रिजेक्ट कर लेता है, दोबारा जनरेट कर लेता है। वो अभी तक लेवल 1 पे ही होता है और जिसने स्लाइम ने उसे मारा होता है कई बार, वो लेवल 2 तक अभी तक पहुंच चुका होता है। तभी यही इसी बात से उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने से लो लेवल के जो मॉन्स्टर है उन सभी को हराएगा। तभी उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे लो लेवल का मॉन्स्टर तो मैं ही हूँ, तो मैं अब बाकियों को कैसे हराऊंगा, मतलब मैं अपना लेवल अपडेट कैसे करूँगा। फिर नेक्स्ट जो सीन होता है वो अगले दिन का होता है। एक टीम होती है जो अपना नोवियस टास्क करने के लिए आती है और जो स्केलेटन सोल्जर होते हैं उनको मार रही होती है। और वो जो एक स्वॉर्डमैन होता है और एक उसमें मैजिशियन होती है। स्वॉर्डमैन आराम से उन स्केलेटन सोल्जर को संभाल लेता है और उनको फिनिश कर देता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। और वो एक बड़ी एटीट्यूड में खड़ा होता है। इसको देख करके वो लड़की बोलती है तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा। तब वो स्वॉर्डमैन कहता है कि ना, इस गेम के जो भी मॉन्स्टर है वो सारे इंटेलिजेंट है। तभी वो स्केलेटन उसको नाच नाच के चिढ़ाने लगता है और ये देख करके वो दोनों ही फिर से थोड़ा सोचते हैं कि इसकी इंटेलिजेंट तो कुछ बाकी सभी मॉन्स्टरों से कुछ ज़्यादा ही है और ये ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है बाकियों की तुलना के अंदर, क्योंकि ऐसे डांस करते हुए किसी और मॉन्स्टर को नहीं देखा ना। तभी वो उनको मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के तो जो लड़की होती है वो उसे ताना मारती है फ्रेंड को, अच्छा ये कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर वो झाड़ियों के अंदर से कुछ ढूंढता है और उसको ढूंढ करके उनके सामने करता है, तो वहाँ पे लिखा होता है तुम लोग स्टूपिड हो। ये देख करके तो स्वॉर्ड मैन का गुस्सा ही पारा ही आसमान में चढ़ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के स्केलेटन जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये उसका एक प्लान था अपने मेन कैरेक्टर का। और वो क्या करता है कि जो बाकी के स्केलेटन होते हैं उनको हाथ लगा करके, मतलब 5-7 के स्केलेटन को हाथ लगा करके चला जाता है, ताकि जो उसने काम किया होता है उसको वो लोग संभाल सकें। लेकिन वो उसने इसलिए किया होता है, इससे उस स्वॉर्डमैन की जो हेट्रेड होती है वो बढ़ जाती है। और उस एक पर्टिकुलर जो मीटर होता है, एरिया होता है, उसके अंदर जिस बंदे ने भी उसको मदद की होती है ना, तो उन सभी को उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ EXP मिलते हैं। तो वो जैसे जैसे मॉन्स्टर को मार रहा होता है तो इधर अपने जो स्केलेटन होता है उसको भी EXP मिल रही होती है। उसको इस बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि वो खुद एक प्लेयर रह चुका है पहले। लेकिन मॉन्स्टर को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि वो तो इस गेम की डिज़ाइन होते हैं। तो उसको एक उम्मीद की किरण दिखती है इससे और सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में आके इस ट्रिक का यूज कर ही सकता हूँ। और देखते ही देखते वो लेवल 1 से लेवल 2 के अंदर अपग्रेड हो जाता है। और फिर वो आगे सोचता है अगर मैंने 10,000 जो स्लाइम्स होते हैं उनको और मार दिया तो मैं लेवल 2 से लेवल 3 पे चला जाऊंगा। उसी समय हम देखते हैं जो वर्ल्ड चैट रूम होता है, जहाँ पे सभी जो गेम के अंदर चैट होते हैं बात कर सकते हैं, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि एक लेवल 5 के मॉन्स्टर ने मुझे सिटी के अंदर हरेस किया। एक बोलता है क्या तुम उससे मिली? जब मैं किसी और स्केलेटन से लड़ रहा था तब उसने मुझे पीछे से आके 3 बार मार दिया। तब एक और बोलता है कि ये जो बग है क्या इस गेम के अंदर, रिसेंटली इस गेम के अंदर हो क्या रहा है। तभी एक बंदा बोल रहा है कि जो नोवियस के अंदर जो नए ट्रेनिंग जा रहे होते हैं उन्हें अभी सिलिफो के अंदर नहीं आना चाहिए, उन्हें कोई न्यूबीज़ हैं, उन्हें कहीं और दूसरी सिटी या गोबलिन ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए। तब लेवल 25 की एक लड़की कहती है नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, जो नोवियस के अंदर जो प्लेयर है उनको उस स्केलेटन मॉन्स्टर को एक लेसन सिखाने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो अपना स्केलेटन होता है वो आराम से रेस्ट कर रहा होता है। 2-3 स्केलेटन उसके लिए चारों बॉडीगार्ड के रूप में कर रहे होते हैं। जो स्लाइम होता है वो उसे फैन से हवा डाल रहा होता है और उसने ये सारा काम इसलिए कर पाया होता है क्योंकि जैसे जैसे बाकी के मॉन्स्टर होते हैं उनका लेवल बढ़ता है, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो भी बढ़ती जाती है, तो उनको वह ये सब कुछ सिखा पाया। लेकिन ये जो उसका रेस्ट का टाइम होता है ज़्यादा देर नहीं रहता, वहाँ पे एक जो प्लेयर होता है वो आ जाता है, उसके ऊपर हमला कर देता है अचानक से।
और हम देखते हैं कि लेवल 25 वाली वो लड़की होती है जो चैट बॉक्स में बोल रही होती है, वो स्केलेटन भागने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उससे भाग नहीं पाता और वो उसे मार देती है एक खतरनाक हमले के साथ। जब वो दोबारा से जनरेट होता है तो उसकी जो लेवल पावर होती है वो पहले से आधी हो जाती है, मतलब जो पहले उसका लेवल 10 था तो अब लेवल 5 का हो जाता है वो। और वो सोचता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलती की, मैं बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया था, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा और इसका जो पे बैक उसे ज़रूर करूँगा। इस तरह स्केलेटन सोल्जर को लगातार खेलते हुए इस गेम को 8 दिन हो जाते हैं और वो मन में सोचता है कि गेम के 8 दिन बाहर के 2 दिन होंगे, तो मुझे इस गेम से बाहर निकलने का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता देखना होगा, ढूंढना होगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी चिंता कर रहे होंगे। और मन में उसे डाउट भी होता है कि क्या सच में वो चिंता कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर और मदर होते हैं वो तो घूमने के लिए हवाई गए होते हैं, वहाँ पे आराम से बीच पे घूम रहे होते हैं और वहाँ पे बीच पे जो स्टार फिश होती है, सनसेट होता है, आराम से अपनी इंजॉयमेंट ले रहे होते हैं ज़िंदगी की। जब तक अब ये स्केलेटन है अपने इसको स्केलेटन ही बुलाएंगे, तो ये सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे लेवल अप करना होगा और 20वें लेवल पे पहुँचना होगा ताकि मैं अपनी जो ये जो कैटेगरी होती है उसे चेंज कर सकूँ और बाद में ताकतवर होकर मेरा बदला ले सकूँ। तभी हम देखते हैं कि वो छोटे मोटे जो टास्क होते हैं वो करने लग जाता है अलग अलग प्रकार के, कभी फिर गोबलिन को रहता है, कभी फ्रॉक को पकड़ता है। इस प्रकार से वो कंटिन्यू जो उसके टास्क होते हैं करता रहता है, उसका लेवल अप होता रहता है और वो ऐसे ही जल्द लेवल 20 पे पहुँच जाता है। अब वो शहर में जाकर के अपनी जो जॉब होती है उसे चेंज कराने की सोचता है और वो शहर के अंदर निकल जाता है। जैसे वो शहर की एंट्रेंस पे पहुँचता है तो उसे जो चौकीदार होते हैं वो रोक लेते हैं और ऑन द स्पॉट ही उसे मार देते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर होता है उनके लिए तो। और जो 20 लेवल से 10वें लेवल पे हाफ हो जाती है, इसकी जो भी लेवल होती है मरने के बाद में दोबारा से रिजेक्ट होता है तब, तो जो लेवल 10 पे आ जाता है और उसे बहुत दुख होता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि मैं तो कितना मूर्ख हूँ, मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ इंसानों के लिए, तो मैंने वहाँ पे जाके तो अपनी कब्र खोदी थी। अब हमारा आगे जो वुल्फ की जो वैली होती है, डेयर वुल्फ की, वहाँ का सीन देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बंदे आए हुए होते हैं, प्लेयर आए हुए होते हैं, वो अपना वेयर वुल्फ का मारने का टास्क करने के लिए, लेकिन उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो अपनी मरम पट्टी कर रहे होते हैं जो उनसे लड़ते हुए उनको मिली होती है। तो एक लड़की होती है वो उस पहले वाले बंदे की बैंडेज करी होती है। जो तीसरा बंदा खड़ा होता है जो आर्चर होता है वो देखता है कि कुछ स्केलेटन मिलके एक वेयर वुल्फ का शिकार कर रहे होते हैं और ये देख करके वो सबसे पहले चौंकता है और एक स्केलेटन सोल्जर उसे तलवार से मारता है, उसे बाले से मारता है। ये देखकर तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि वहाँ पे जो वेयर वुल्फ है उस पर स्केलेटन ने अटैक कर दिया है। और उधर वेयर वुल्फ बहुत गुस्से में आ जाता है, उनके ऊपर जो स्केलेटन होते हैं उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो स्केलेटन की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो उन्हें हरा नहीं पाता है और वो स्केलेटन उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और ये देख करके कि स्केलेटन एक वेयरवुल्फ के ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है और अपने फ्रेंड को बोलने लगता है, बताने लगता है। और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा है और उधर वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो लगातार उस वुल्फ के ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं। फिर जो घायल बंदा होता है वो उस आर्चर से पूछता है, आखिर तुम इतनी देर से देख क्या रहे हो, तो क्या सच में वहाँ पे कुछ है। तो तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ जो स्केलेटन और जो वुल्फ होता है उनकी तरफ अपना कैमरा घूमता है, तो देखते हैं कि वो चारों ग्रुप के अंदर उस स्केलेटन मरे हुए को ले जा रहे होते हैं वुल्फ को। और ये देखकर तो उनकी पूरी पूरी टीम की धज्जी उड़ जाती है कि ये तो टीम से भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये फिर हम दूसरी जगह देखते हैं एक नया बंदा गेम खेलने के लिए आता है, तो वहाँ पे जो एक फेरी होती है वो उसे गेम के बारे में बताती है कि ये जो VR गेम है इसके अंदर आप पांचों जो सेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो यहाँ के जो खानों भोजन का होता है जो स्वाद ले सकते हैं हर प्रकार के फ्लेवर का, जितने भी प्रकार के खाने हैं वो आपको ऐसे लगेंगे जो आप रियलिटी में खा रहे हो। और जो यहाँ की जो महक है, खुशबू है, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि आपने जो वास्तव जो परफ्यूम होता है उसकी तरह ली होती है। और वो आगे बताती है अगर आपको है ना गेम के अंदर भाग लेना है, अगर टास्क लेने हैं, तो जो NPC होते हैं उनके से आपको बात करनी पड़ेगी और उनके द्वारा आपको टास्क मिलेंगे आपके जो व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग। और आप चाहे तो यहाँ की जो अकेडमी होती है सीखने के लिए उस अकेडमी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं और ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। इस वर्ल्ड के अंदर 5 प्रकार के टैलेंट या स्किल होती है, जो एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो दूसरा है जो जानवरों को टेम कर सकते हैं, और जो तीसरा है वो मार्शल आर्ट, चौथा है इंजीनियरिंग, पांचवा है माइंड। ये पांचों प्रकार के होते हैं। ये 5 मुख्य एबिलिटियों की अपनी अपनी अलग अलग सब एबिलिटी और होती है और इनको अपने आप में मिक्स करने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, अनंत तरीके होते हैं। मतलब एक तरह से मतलब जैसे एलिमेंट में 5 प्रकार एलिमेंट आ गए, उनमें से जैसे किसी के पास फायर का आ जाए, किसी के पास वाटर का भी आ जाए, दोनों को मिक्स भी आ जाए। ऐसे आगे जो ट्यूटोरियल गाइड होती है वो बता रही होती है कि तुम्हें अपने मूवमेंट है जो इस नए गेम के अंदर उसको संभालने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें नोवरी जो विलेज है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पर जाकर के 10 जो मॉन्स्टर होंगे उनको मारना होगा, जिससे जो तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग होगी वो हो जाएगी। और इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास वापस आना होगा और जैसे आप मेरे पास आओगे जो आपकी बेसिक कंप्लीट है वो पूरी हो जाएगी, फिर आपको टास्क मिलने लग जाएंगे। उसके बाद सुन के वो प्लेयर एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि अब मैं इस गेम के अंदर एकदम प्रो प्लेयर बनूंगा और वो नोवे गेम विलेज की तरफ चला जाता है। जब वो पहुंचता है देखता है कि वहाँ पे तो हाई लेवल के सारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं और ये देख करके तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और जो हाथ में सोड होती है वो भी गिर जाती है और जो सामने स्केलेटन होते हैं उसको नोटिस कर लेते हैं और जो नोटिस करने के बाद जो क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर जाके उसको कूटने लग जाते हैं। मतलब भीड़ के अंदर जैसे कूटते हैं ना किसी बंदे को अकेला देख करके, वैसे उसको बुरी तरह कूटते हैं, उसको हरा देते हैं। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो एक छोटा स्केलेटन होता है वो काफ़ी सारी गोल्ड कॉइन लेके आता है और बहुत सारी बुक्स लेके आते हैं जो उन्होंने प्लेयर से लूटी होती है। उस बुक के अंदर अपना जो स्केलेटन होता है वो कुछ लिख के छोटे वाले स्केलेटन को देता है और बोलता है ये सभी स्केलेटन में जाके बांट दो तो सारे के सारे एक जैसे दिखते हो।
मतलब तुम्हारे जैसे छोटे नहीं, मतलब उनको पहचानने फ़र्क ना कर सकेगी इसमें इसमें क्या फ़र्क है, मतलब सभी के सभी सेम हाइट के, सेम रंग के और सेम आकार के दिखने चाहिए। और जब तुम लोग अपने से ज़्यादा या हाई लेवल के जो भी प्लेयर होते हैं उनको देखो तो तुम इन 3 बातों का खास ख्याल रखना कि तुम्हें उन परिस्थिति के अंदर क्या करना है। पहली फर्स्ट बात तो ये है कि जो भी सारे स्केलेटन होंगे वो सभी अलग अलग दिशा के अंदर भागेंगे, क्योंकि जो प्लेयर और स्केलेटन की स्पीड होती है वो लगभग सेम होती है, तो वो अलग अलग दिशा में भागने से कन्फ्यूज हो जाएंगे और अपना एक्शन नहीं ले पाएंगे। और जो दूसरी बात ये होगी कि तुम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी 5 से लेकर के 30 लेवल तक के प्लेयर हैं उनको तुम्हें गैंग अप करके मारना है। मतलब अगर एक बंदा है तो तुम लोग 10 स्केलेटन जाओ और फिर जाके उसके ऊपर अटैक करो, और जिससे तुम्हारी जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी और तुम उसे हरा पाओगे। और तीसरी, अगर कोई हाई लेवल बहुत ही ज़्यादा बंदा आ जाए तो तुम उसकी आईडी को नोट करो और उसको जो गोबलिन का एरिया है वहाँ पे लेके जाओ और गोबलिन को जाके परेशान करो और उसको उस गोबलिन के पीछे फंसा के जाओ। जब प्लेयर उस गोबलिन को मार देगा तो तुम्हें भी इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे और तुम भी लेवल अप हो जाओगे। इससे तुम्हारा भी बेनिफिट होगा और तुम परेशानी में भी नहीं पड़ोगे। इस तरीके से जो हाई लेवल के प्लेयर होंगे वो तुम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो ठिंगना स्केलेटन होता है वो उसको है ना एक मास्टर का जो प्लान होता है उस पर डाउट होता है और वो पूछता है बॉस यहाँ पे एक दिक्कत है। तो जैसे ही जो स्केलेटन बॉस होता है वो पूछने वाला होता है कि दिक्कत क्या है, तो उससे पहले वो बोल देता है कि हम लोगों को पढ़ना नहीं आता तो हम इस बुक को पढ़े कैसे। ये सुनकर के तो बॉस के प्लान की धज्जियाँ उड़ जाती है और बॉस के बीच शौक हो जाता है। तो वो भी क्या करता है कि एक बोर्ड लेता है और उसके ऊपर लिख के मतलब मोरली और डायग्राम बना के सिखाने लगता है और सारे स्केलेटन सीख भी जाते हैं। ये उन्हें और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है कि वो इतनी जल्दी सीख भी गए जो उसने सिखाया था उन लोगों को। बॉस स्केलेटन फिर आगे बोलता है जो हाइट में कम स्केलेटन होता है उसको कि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए जा रहा हूँ। तो जो छोटे वाला स्केलेटन होता है वो पूछता है भाई आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो और कब तक के लिए जा रहे हो, क्या दिक्कत आ गई। तो वो बताता है कि जो तुम लोग यहाँ पे स्काई देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मतलब वो ये कहना चाहता है बाहर की दुनिया कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मतलब यहाँ से अपने को कुछ होने वाला नहीं है, अपने को बाहर जाकर के अपनी स्किल को इंप्रूव करना होगा। स्केलेटन वहाँ से उन सभी को विदा करके जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद में वो वापस आता है क्योंकि उसने जो बैग लिया होता है वो गलत बैग ले लिया होता है। उसके अंदर सारा कचरा ही होता है। जो असली बैग होता है जिसके अंदर उसने लूटे हुए इक्विपमेंट होते हैं वो वहीं पर छोड़ दिया होता है और वो ले करके उसे चल देता है। तभी हम एक दूसरी जगह सीन देखते हैं, एक रेबिट होता है उसके ऊपर एक मेज है ना, उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए मैजिक कास्ट कर रही होती है और ये अपने स्केलेटन को इस बारे में पता होता है। तो वो बीच में कूद पड़ता है और उस जो रेबिट होता है उसको तो साइड में कर देता है और खुद उसके रेबिट की जगह आ जाता है। तभी उस मैजिशियन के पास एक विंडो पॉपअप होता है और वो उसको बधाई देते हुए बोलता है कि आपका जो पहला पेट है वो एक स्केलेटन है और लेवल 34 का है और ये आपका फर्स्ट पेट है जो आपको गेम में इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। आप और ये दोनों मिलकर के इस गेम में एक साथ लेवलअप कीजिए। तो लेवल 34 का स्केलेटन पेट मिलने पर तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। तो ये देख करके जो अपना स्केलेटन होता है वो पास में आकर पूछता है भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, मैं लेवल 34 का स्केलेटन हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो कहती है नहीं, मुझे तो एक क्यूट सा छोटा रेबिट चाहिए था मेरा पहला पेट बनने के लिए, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो दिखने के अंदर। ये सुनकर तो वो उसका धज्जी उड़ जाती है, मतलब रंग उतर जाता है उसका कि इसने मेरे मुंह पे मेरी ही बेइज्जती कर दी। अब उसको वो कैसे बताया कि वो तो रियल में एक इंसान था पहले। तो वो अपनी छवि है जो सुधारने के लिए कहानी बनाता है और कहानी बना के उस मैजिशियन को सुनाने लगता है कि एक्चुअल में मैं ना ये स्केलेटन नहीं हूँ, मैं एक राज्य का राजकुमार था और मेरी शक्ल बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और मेरे पे सभी लड़कियाँ मरती थी, लेकिन मैं पड़ोसी जो दुश्मन राजा था उसकी लड़की फिदा था और वो भी मुझसे प्रेम किया करती थी और हम एक दूसरे से प्रेम करते थे और हमने सोचा कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारा जो देश होगा वो एक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये प्लान था वो सक्सेस हुआ नहीं और हमारी जो दूरियां थी वो बढ़ गई और हम एक दूसरे से मिलना पूरी तरह से बंद हो गए क्योंकि हमारे बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी देशों के बीच में। लेकिन फिर भी मैं अपने गार्ड के थ्रू उसको लेटर लिखता था और वो भी मेरे को लेटर वापस लिखा करती थी और इसी तरह से हम एक दूसरे से अपनी जो बातें थी वो शेयर किया करते थे। लेकिन जो राजकुमारी होती है वो मेरे जो गार्ड होता है उसी से प्यार कर बैठती है फिर से और वो मेरे गार्ड को लेकर के वहाँ से भाग जाती है और ये जो इस बारे में मुझे पता चलने पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। फिर देखते हैं जो मैजिशियन होती है उसकी जो झूठी कहानी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और पूछती है फिर आगे क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ ना। तो फिर आगे जो अपना स्केलेटन सोल्जर होता है वो बताने लगता है कि जो लड़का होता है जो मैं होता हूँ उसको बोलता हूँ कि ना तुम ना ऐसा मत करो, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो लड़की मना कर देती है, लेकिन जो गार्ड होता है वो जो बॉय होता है मतलब जो अपना हीरो होता है उसका लॉयल जो में ही मरवा देती है। तो उसकी जो लॉयल होता है वो उसकी वो देख करके बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। एक्चुअली उसने उसको धोखा इसलिए दिया था शुरू में क्योंकि वो राजकुमारी उससे नफरत करती थी और उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने राजकुमार की जगह खुद चला गया। तो इससे वो जो राजकुमारी है गुस्सा होकर के उसको क्रश दे देती है और स्केलेटन में कन्वर्ट कर देती है। तो स्केलेटन में बनने के बाद में ये अपना अब रिवेंज लेना चाहता था उस राजकुमारी से ताकि है ना जो इसका दोस्त था गार्ड उसको वापस से उसका बदला लिया जा सके। तो ये पूरी कहानी कहने के बाद में वो मैजिशियन से कहता है तो अब बताओ क्या तुम मेरा साथ मेरा बदला लेने में दोगी, और अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है।
जैसे कोई प्रिंस किसी प्रिंसेस के सामने हाथ बढ़ाता है वैसे वो हाथ बढ़ाता है। ये स्टोरी सुनकर के तो वो म्यूजिशियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ मिलाने के लिए पूरा प्रयास करूंगी, पूरी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें एक साथ देखना चाहती हूँ। तभी वो स्केलेटन बोलता है कि लेकिन वो तो मर चुका है, तो हम दोबारा एक साथ तो हो नहीं सकते। तब ये सुनकर के जो मैजिशियन होती है उसका तो मूड ही डाउन हो जाता है। कहा फिर क्या मतलब? वो बोलता है लेकिन मैं स्केलेटन हूँ, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसे दोबारा से स्केलेटन तो बना ही सकता हूँ, फिर हम दोनों साथ में आ सकते हैं, तब तुम हमें मेरे को उसको साथ में देख सकती हो। ये सुनकर के फिर से वो राजकुमारी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तो फिर ऐसा ही करते हैं, तुम्हारा बदला लेते हैं, उसको रिवाइव करते हैं। फिर वो एक दूसरे से कन्विंस हो जाते हैं। फिर वो मैजिशियन बताती है मेरा नाम मीना है, तुम मुझे मीना बोल सकते हो। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वो जो सिटी होती है उस सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो अपना स्केलेटन होता है वो लेवल 20 पे आ गया होता है, तो क्लास अपडेट करने के लिए उसे क्या नाम है शहर में आना पड़ता है ताकि वो अपनी क्लास को अपडेट करा सके। तो जब जैसे वो आराम से फुल चोड़ में चलता है कि अब तो मैं शहर में जा सकता हूँ, लेकिन तभी वो गार्ड रोक देता है और बोलता है कि इसके कुत्ते का पट्टा लगाओ, तुम्हारा पेट है ना तो इसे कुत्ते का पट्टा लगाओ, बिना पट्टे के हम इसे अंदर नहीं जाने देंगे। ये सुनकर के तो वो जो अपना स्केलेटन है वो चौंक जाता है और थोड़ा बेइज्जती भी महसूस होती है, लेकिन वो कहता है चलो कोई नहीं, कैसे जैसे पहन लेंगे। वो फिर पट्टा पहन करके पूरी शान से शहर के अंदर आ जाता है कि अब मैं अपना जो सेकंड क्लास है वो अपडेट कराऊंगा। और हमें पता चलता है कि जो मीना होती है उस वो न्यू प्लेयर होती है, नूब होती है, उसको किसी भी बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन अपने स्केलेटन को सब कुछ पता होता है। तो वो उसे बताता रहता है कि भाई ये चीज़ इस काम में आती है, ये चीज़ इस काम में आती है, जो नया प्लेयर आता है वो ऐसे करता है, ये खरीदता है, हर चीज़ का मतलब ज्ञान देने लगता है उसको। और मीना भी बड़ी ये मतलब कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है और हर चीज़ को नोटिस करती है, नहीं क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नहीं होती है। तभी हम देखते हैं ये सिटी बंदरगाह के नज़दीक होती है, तो यहाँ पे व्यापार होता रहता है समुद्र के थ्रू, इससे ये शहर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त सिटी है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं एक है ना स्मूदी का जो क्या कहते हैं टी स्टॉल होता है, तो वहाँ पे उसका साइन बना होता है। तो स्केलेटन उसको मीना को कहता है कि चलो वहाँ पे चलते हैं और तुम्हें टेस्ट कराते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो VR है वो तुम्हारे दिमाग के सेंसेस से जुड़ा है, तो तुम्हें ऐसे ही रियलिटी से भी ज़्यादा अच्छा तुम इसको पियोगी तो लगेगा। तो ये पूरी बात उसको इसलिए पता होती है क्योंकि कुछ पहले से प्लेयर रहता है और ये तो नूब है, तो इसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। लेकिन वो मीना बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके बटुए में एक भी पैसे नहीं होते। लेकिन जो स्केलेटन होता है वो बोलता है मैं भूल गया क्या, मैं राजकुमार हूँ एक राज्य का, तो ये लो गोल्ड कॉइन। लेकिन ये गोल्ड कॉइन वही होते हैं जो उसने चुराए होते हैं। और वो अपनी बढ़ाइयाँ मानने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ। और वो जो सुमति होती है वो अपनी मीना पीने लग जाती है और वो कहती है वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन तभी देखते हैं उनकी जो शांति होती है वो थोड़ी देर तक ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक जो NPC होता है गर्ल में, उसको एक प्लेयर है ना हरेस कर रहा होता है, उसको धक्का दे रहा होता है, उसकी जो मनी होती है वो ले रहा होता है और कंप्लेन कर रहा होता है कि एक जो स्केलेटन सोल्जर थे उन्होंने मुझे लूट लिया। तो ये सुनकर के जो स्केलेटन होता है वही होता है, उसी ने लूटा होता है। तो कहता है मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, इनसे मतलब नहीं रहना चाहिए। तभी वो मीना को कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मीना तो पीछे होती है, वहाँ पे मौजूद ही नहीं होती। मीना बोलती है कि तुम है ना इसे परेशान मत करो और इसके जो फ्रूट्स हैं उन्हें खराब मत करो और तुम्हारी गलती के लिए इससे माफ़ी मांगो। ये सुनकर के तो जो सामने वाला मेन होता है वो कहता है मैं और इससे माफ़ी मांगू। तो वो जो अपनी मीना होती है उसके सामने जो संतरा फ्लोर भी उनको निचोड़ देता है, मतलब खराब कर देता है, उसकी बेइज्जती मारने लगता है। लेकिन हमें पता होता है मीना तो एक न्यू बाई है, तो वो कर भी कुछ नहीं सकती, सिर्फ वो उस पर चिल्ला ही रही होती है। तो इससे उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उसको कुछ बोल करके जाने लगता है। लेकिन तभी अपना स्केलेटन आकर के उसके सिर में अपना सिर दे मारता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोट लगती है। और वो और भी अपनी बढ़िया मारते हुए बोलता है कि तुम्हें मीना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपना लेवल उनको दिखाता है 34। यूँ देख कर तो उस बंदे की पार्टी और बंदा कुछ बुरी तरह से चौंक जाते हैं और वो उनको और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने लगता है। लेकिन पीछे से तभी एक हाथ आता है स्केलेटन सोल्जर पे और उसको बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब यहाँ से मैं अपने आप संभाल लूँगी। ये वही होती है जिसको वो बंदा परेशान कर रहा होता है और वो उसके पास जाती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था मुझसे ढंग से बात करो, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा जो तुमने किया है। और वो NPC बहुत ही खतरनाक लुक देती है कि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और उसे बहुत ही गंदी तरह से पीट रही होती है। ये देख करके तो मीना और अपना जो स्केलेटन होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि NPC तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं। ये फिर इसके बाद में सीन बदलता है कि जो तीनों बंदे होते हैं इन्हें वहाँ के जो पुलिस होती है और उनको वहाँ से ले जाने लगती है। फिर वो NPC उनको दोनों को अपने स्टोर में कॉफ़ी में बुलाती है और वो उनसे पूछती है कि तुमने उन लोगों को तो बंदी बनवा दिया, लेकिन उन्होंने जो पुलिस है उन्होंने तुम्हें बंदी क्यों नहीं बनाया? तो वो बोलती है कि मुझे बंदी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो यहाँ का मेयर है वो मेरा अंकल है, तो यहाँ पे अपनी दोस्त चलती है और मैं उस गार्ड को भी जानती हूँ, तो मैंने उससे बुला करके उन्हें अरेस्ट करवा दिया। चलो चलो छोड़ो यार, मैं अपनी बढ़ाई क्या करूँ। और वो उन्हें एक कागज़ सा देते हुए बोलती है इसे देखो, उसमें उसकी दुकान का जो फ्रूट होती है उसका एड्रेस होता है और बोलती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे तुम आकर के यहाँ मिल लेना है, बुला सकती हो। और बाद में वो अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। तो स्केलेटन सोल्जर और मीना इसी तरह रास्ते पे चलते हुए जा रहे होते हैं। स्केलेटन मीना को बोलता है लगता है कि तुमने किसी प्रकार का कोई हिडन टास्क होता है वो एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें जो अपना एड्रेस होता है वो दिया है और वो एक NPC है, तो NPC कार्य होता है टास्क देने का, कि हिडन टास्क वो भी NPC से। तो अपना स्केलेटन बोलता है कि किसी भी NPC को कम मत समझना, जो भी यहाँ के NPC है गेम के बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके पास किसी न किसी प्रकार का स्पेशल NPC के पास कोई हिडन टास्क होता है, जो ऐसा लगता है ना उसके पास कुछ नहीं, उसी के पास कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि जैसे जो तीसरा इसका एपिसोड था गेम का खत्म हुआ था, तब तो कहानी का जो तीसरा उसमें वो जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो एक लेजेंडरी स्किल होती है वो देता है, जबकि वो दिखने में सबसे कमज़ोर दिख रहा होता है कहानी के एंड में।
में। वो इस प्रकार की और भी एग्जाम्पल मीना को देने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं वो लोग पहुंच चुके होते हैं कहाँ, जहाँ पे उसकी जो सेकंड लेवल की अवेकनिंग है वो होने वाली होती है। तो वो आराम से निर्भय होकर बिना डरे उस बिल्डिंग के अंदर की ओर जाने लग जाते हैं और इधर उधर बिल्डिंग को देखते हैं। मीना ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे वेट करने के लिए एक वेटिंग मशीन का सिस्टम लगा होता है। तो वो सोचती है अभी तो चलो अब इतने कम नंबर है, लेकिन जैसे प्लेयर और बढ़ेंगे तब क्या होगा। और वो जो वेटिंग मशीन होती है उससे अपना जो नंबर होता है वो इकट्ठा करते हैं। तो उसके अंदर लिखा आता है आपका वेटिंग नंबर 5 है। तो जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि जैसे जैसे यहाँ पे प्लेयर आते जाते हैं आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे विंडो और भी खुल जाएगी, मतलब और भी खिड़की आ जाएगी जिसमें आप अवेकनिंग कर सकते हो। तभी वो दोनों अपने वेटिंग एरिया में जाकर के वेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जैसे ही अब जो 10वीं एनिवर्सरी आएगी इस गेम की तो कोई ना कोई स्पेशल जो टास्क है वो जरूर आएगा, इवेंट जरूर आएगा। जैसा कि नवे इवेंट के अंदर हुआ था, जो ईस्ट और वेस्ट थी उनके उन दोनों देशों ने अपनी जो सिविलियन वॉर होती है वो शुरू कर दी थी। लगभग आज अब 10 साल होने को आया है, लेकिन ये गेम अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और ग्रोथ हो रही है, इसके अंदर प्लेयर आए जा रहे हैं। तो निकट भविष्य के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर होंगे। तो ये सुनकर के जो मीना होती है, मैं जैसे लोग जैसे कि मैं नहीं आई हूँ, मैं अपनी पूरी पूरी क्लास को इस गेम के अंदर बुला लूँगी और हम साथ मिलकर के खेलेंगे और अपग्रेड होंगे अपने आप को। तभी उनकी जो वेटिंग करने का समय होता है हम देखते हैं कि वो पूरा हो जाता है और उनका जो नंबर होता है वो आ जाता है। तो जो स्केलेटन होता है वो काउंटर पे जाता है और उस लड़की को बोलता है कि ये रहे जो मटेरियल मुझको अपग्रेड होने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे मटेरियल उस काउंटर पे दे देता है। और जो लेडी होती है काउंटर वाली वो सारा मटेरियल चेक करके बोलती है ठीक है आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आप इस ओर जाइए। और वो आराम से उससे अपनी जो सेकंड लेवल देखने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक मीना को एक रकून टाइप का बंदा अप्रोच करता है और बोलता है, वो बोलता है कि तुम्हें जो स्केलेटन है वो ट्रिक कर रहा है, क्योंकि मैंने आज तक इतना इंटेलिजेंट मॉन्स्टर कभी भी इस गेम के अंदर नहीं देखा। अगर इस प्रकार का कोई मॉन्स्टर होगा तो वो कोई लोड लेवल का मॉन्स्टर होगा और वो तुम्हें अपनी बातों में फुसला रहा है। तो तुम उसकी बातों में मत आओ, मेरे पास एक अच्छा तरीका है। और वो ये बोल करके उसे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और बोलता है कि तुम अगर चाहो तो मेरी फ्रेंड बन सकती है। और मैं तुम्हें हंसते हुए बोलता है कि अपनी फ्रेंड बनाऊंगा और तुम्हें एक अच्छा सा जो गेम है खेलने का तरीका बताऊंगा। और ये कहते हुए वो उसको बाय कहते हुए वहाँ से स्टाइल में चला जाता है। और ये उसकी बातें सुन के ही वो पुरानी बातें याद करती है स्केलेटन और उसके बीच में जो हुई होती है और मन में सोचती है कि उसको डाउट आने लगता है। तभी वो अचानक से देखती है कि कोई बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। और उस ओर देखते हैं तो जो अपना स्केलेटन होता है उसके सेकंड लेवल अवेकनिंग में देखते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार एक प्रिंस की तरह दिख रहा होता है, मतलब शानदार लुक हो जाता है उसका, गजब लुक आता है। और वो देख लेना तो मीना होती है वो रोने की शक्ल बना लेती है, जबकि वो उसे तो खुश होना चाहिए कि इतना हैंडसम रूप देख करके। तो जो वेम्पायर होता है, अब इसके आपको अपने इसको है ना स्केलेटन नहीं बोलेंगे, वेम्पायर बोलेंगे, क्योंकि अभी ये वेम्पायर की क्लास में आ गया है। तो जो वेम्पायर होता है वो बोलता है कि मीना तुम इतनी सैड क्यों दिख रही हो, क्या बात हो गई। तो मीना जो भी वो रेकून वाला बंदा आता है उसके बारे में बता देती है कि उसने आकर के मेरे को तेरे बारे में ये बताया। तो जो अपना वेम्पायर होता है वो बोलता है चिल मारो मीना, मैं तुम्हें डिलीशियस खाना खिलाऊंगा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करो। और हम देखते हैं अचानक से जो रोने वाली शक्ल लगती है वो आंखों में चमक आ जाती है उसके, और चेहरे पे हंसी आ जाती है खाने का नाम सुनते ही। और वो बोलती है सही में ना, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, अब मैं जितना चाहूँ उतना खाऊंगी, देख लेना फिर बाद में। ये सुन के तो अपना जो वेम्पायर होता है वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है उस रैकून की तरफ। वो बार में बैठा होता है और जो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है उसका स्टेटस चेक कर रहा होता है। तो जो मीना को रिक्वेस्ट उसने भेजी होती है फ्रेंड बनने की, उसको मीना ने डिनाई कर दिया होता है, मतलब कैंसिल कर दिया होता है, एक्सेप्ट नहीं किया होता है, फ्रेंड नहीं बनाया होता है। तब जो रकून होता है वो बैठा बैठा सोचता है कि मैंने सोचा था इस न्यू बाई जो प्लेयर है, न्यू प्लेयर है, इसको है ना थोड़ा सा अपने लूट लेंगे डरा करके बाद में, और जो ये स्केलेटन है इसका राज भी जान लेंगे कि ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है। लेकिन चलो छोड़ो, शहर के अंदर एक मॉन्स्टर आया है तो मेरी नज़र इस पे नहीं होगी, पूरे शहर की नज़र इस पे होगी। फिर बारटेंडर को बोलता है यार एक चिल्ड बियर दे भाई, बियर नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य खराब होती है। ठीक है, फिर हम सीन चेंज होती है, हम देखते हैं मीना की ओर। मीना मंगाई जा रही है खाने पे खाना, मुंह में ठूस रही होती है, मतलब जितना है उतना कम है उसके लिए तो, क्योंकि क्योंकि गेम में तो कितना ही खाओ पेट तो बढ़ता नहीं है, वो तो उसको कितना भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सेंसेस होते हैं दिमाग के साथ इसके तार जुड़े होते हैं, तो ये जो खाना खाती है ना तो उसको ये लगता है जैसे रिलेटिव में खा रहे हैं, मतलब इस गेम की जो सेंसेस की पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार का खाना खा रही होती है। वेम्पायर बोलता है ऐसे क्या खाना खा रही हो, एक तो हाथ में ले रखा है, एक दूसरे हाथ में ले रखा है, एक मुंह में ले रखा है, मतलब आराम से खाओ, जल्दी से कहीं जाने वाला नहीं है खाना। वेम्पायर मीना को बताता है कि जो ये गेम है इसके अंदर जो डीन एकेडमिक इलेक्शन होते हैं उसके अंदर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। पहले तो तुम्हारा लेवल अपडेट करने में हेल्प करूँगा, फिर जो तुम्हारी जॉब होती है क्लास उसको चेंज कराने में हेल्प करूँगा, और फिर जो फाइनली डीन एकेडमी का जो इलेक्शन होता है उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेवल 40 वाला कोई भी व्यक्ति इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। 3 जो कॉलेज होती है उनके लिए जो अजूरे एकेडमी के अंदर है, और उन्हें अपनी जानकारी और कनेक्शन बढ़ाने का मौका दिया जाता है। इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं उनके पास है ना नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई वो क्या कहते हैं पावर अलग से होनी चाहिए, किसी प्रकार की फायर विंड वगैरह। तो यहाँ पे उनको सिखाने के लिए अलग अलग कोई मास्टर भी हो सकता है, मतलब
अकेडमी में भाग लेने के लिए बंदे तो बहुत सारे आएंगे ना, तो उनको सिखाने के लिए कोई एनपीसी भी सिखा सकता है या कोई प्रो प्लेयर भी उन्हें सिखा सकता है जो 40 लेवल के नीचे हो या 40 लेवल के ऊपर हो, मतलब 40 लेवल पे हो, ऊपर नहीं 40 लेवल तक। जो एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड राउंड तक जो मेरा लेवल है 34, उसके अकॉर्डिंग तो हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अब मेरी क्लास भी वेम्पायर हो गई होती है, तो मतलब उसकी लेवल अच्छा है उसका पेट के रूप में, तो वो सेकंड लेवल में आराम से प्रमोट हो जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें। फिर आगे अचानक से है ना उसके पास एक मेल आता है और वो सोचता है क्या मोस्टर के पास मेल कब से आने लग गए भाई, तो फिर वो उसे ओपन करके देखता है और ओपन होते ही उसमें लिखा हुआ आता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल मॉन्स्टर तुम जो अपनी क्लास है इतनी जल्दी बदल लोगे। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर क्यों ट्रांसफ़र हुए, और क्या तुम ये भी जानना चाहते हो कि क्या तुम जो रियल वर्ल्ड है उसमें वापस जा सकते हो, क्या जा सकते हो तो कैसे जा सकते हो। जाओ ये जो मिशन है उसे कंप्लीट करो और जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हें मिल जाएगा, गुड लक। और मैं तुम्हें देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो जेंडर तो अपने को पता नहीं है, मतलब जो भी है ईमेल किया है वो उसको देख रहा है और उसे जो मिशन होते हैं वो कंप्लीट करते जाना है, ताकि उसको लास्ट में जो भी उसके क्वेश्चन है उनके कि यहाँ पे क्यों आया, वापस जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके सारे जवाब मिल जाए। ये पढ़ करके जो अपना वेम्पायर होता है वो चौंकता है, क्या तो तुमने मुझे क्या कमज़ोर समझा है क्या, मैं इस जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको कंप्लीट करूँगा और इसके अंदर पक्का पहला स्थान लाऊंगा, मतलब ये है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेगा। फिर मीना बोलती है हाउ दे, जो ये होती है बात, ये होती है स्पिरिट लड़ने की, वॉरियर की, इससे तो मेरी भी जो स्पिरिट है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। और आप लोगों को पता है इसकी स्पिरिट है ना कैसे मोटिवेशन मिलता है इसको, तो बोलती है 2 प्लेट और लेके आओ खाना। ये सुनते हैं तो जो एम्पायर है उसके ऊपर जैसे बिल का जो पत्थर रूप में उसके सिर के ऊपर ही पड़ता है, मतलब बिल तो उसी बनना है, वो तो प्रिंस है भाई, प्रिंस उसके पास नाम शनाम रुपए हैं। तो वो है ना एक अपनी इमेज अपने दिमाग में सोचता है कि वो जब वापस कहीं पे घर पे जाएगा तो उसकी जो झोली होगी वो खाली होगी भिखारी के रूप में। लगता है वो दिन दूर नहीं जब मुझे सभी लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। फिर वो आगे मियाँ को बोलता है कि मियाँ थोड़ा कम खाओ और धीरे खाओ, मेरे जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और उसके हाथ में इतनी बड़ी जो बिल होती है, बिल जो होता है वो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ढेर रहा, मतलब इतना इतना खाया होता है मीना ने कि जो बिल भी होता है ना उसको देखकर उसकी भी आंखें बाहर आ जाती है, ये देखो बिल देखो ऊपर से लेके नीचे तक। फिर वो मीना को बोलता है मीना वो दिन दूर नहीं जब मैं कटोरा लेके रोड पे भीख मांगूंगा। इतना पैसा तो किसी मार्कुस यानी शेर का जो लोड होता है ना उसको मार्कुस बोल देते हैं, आर्मी का एक रैंक होती है, वो बोलते हैं उसके पास अच्छा पैसा था, उसके पास भी इतने पैसे नहीं होंगे और जितना तुम खाती हो। और हम देखते हैं कि उसने अभी भी हाथ में 3-3 जो क्या कहते हैं खाने का सामान पकड़ रखा होता है। कहा लेकिन तुम तो प्रिंस हो, तुम्हारे पास पैसे की कहाँ कमी है। अब वो बोलती है वो छोड़ो, अभी बताओ हम अगला आप जा कहाँ रहे हैं। तब जो अपना ये वेम्पायर होता है वो बोलता है कि जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम है उसमें तो अपने जो फर्स्ट लेवल है वो तो मेरे कारण 34 लेवल में हो, तो मेरे को ऑटोमेटिकली अपने को टीम को आगे कर देंगे, हम सेकंड एग्जाम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हारी जो लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो चलो फिर तुम्हारी जो लेवल अप है उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ बैठाते हैं और तुम्हारा लेवल अप करवाते हैं, ताकि जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तुम प्रिपेयर हो। और जो अब 10 दिन के बाद में, मतलब 10 दिन के बाद में जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए मीना को लेवल अप कराने के लिए वो जो अपना वेम्पायर होता है वो बोलता है, और वो जो मीना होती है वो इस बात से सहमत भी हो जाती है और पूरी स्पीड सर बोलती है चलो करते हैं लेवल अप और चलते हैं एंट्रेंस एग्जाम की ओर। तो हम देखते हैं कि ये वही लोकेशन होती है जो सिलीफो होती है ना, जहाँ पे सबसे पहले अपना स्केलेटन मॉन्स्टर आया था, और ये जो स्लाइम होता है जिसको उसने मारा था सबसे पहले, और जो फैटी होते हैं जो स्केलेटन उसके होते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 दिन पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं था, अब वहाँ पे एक फोर्ट बना हुआ है, किला बना हुआ है। उस किले को देखकर तो वेम्पायर तो क्या मैं भी एक बार के लिए चौंक गया था, मैंने कहा भाई ये कहाँ आ गए। फिर मैंने ऊपर से दोबारा से देखा था, पता चला चाहिए तो इसी की लोकेशन है। तो वो चौंक जाता है कि 3 दिन पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अब इतने सारे स्केलेटन गोबलिन पता नहीं क्या क्या, और पूरा पूरा इन्होंने तो अपना डिफेंस लाइन तैयार कर लिया, पूरा किला ही बना लिया है। ये मेन बात तो ये है कि इन्होंने इतना सारा काम 3 ही दिन में कर लिया और ये लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। वेम्पायर उस फोर्ट को देख करके आश्चर्यचकित हो ही रहा था, तभी एक स्केलेटन ने उसे नोटिस कर लिया होता है और वो सभी स्केलेटन को बुला लेता है और बिना किसी प्रकार के हेजिटेशन के वो सीधा जो वेम्पायर और मीना होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देख करके तो अपना वेम्पायर सोचता है क्या इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, भाई पहचाने कैसे, पहले सूखी हड्डी दिखता था अब बना है वेम्पायर एकदम राजकुमार सा। तो अपना वेम्पायर भी कमज़ोर थोड़ा ना होता, वो तो इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक के पेट में मारता है, एक के लात मारता है, ऐसे करके उन सबको हरा देता है। फिर हमें वेम्पायर के बारे में थोड़ा दिखाया जाता है कि वो लेवल अभी 34 में होता है और उसका नाम स्केलेटन मॉन्स्टर ही होता है, लेकिन अब वो वेम्पायर मॉन्स्टर की क्लास में चेंज हो गया है। इसके पास है ना वाटर एलिमेंट होता है और उसकी बॉडी के पास स्पीड की पावर, मतलब थोड़ा सा तेज़ होगा, वेम्पायर होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा तेज़ होंगे। लेकिन जो बाकी के जो स्केलेटन और जो गोब्लिन होते हैं वो समझ जाते हैं कि हम इससे जीत नहीं सकते, और है ना वहीं पे नीचे पड़े होते हैं। तो उनका जो मास्टर का सिखाया हुआ रूल नंबर 2 होता है वो बोलते हैं रिट्रीट, और वहाँ से एक सूखा पत्ता ही दिख रहा होता है, बाकी सब लोग गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मीना चौंकते हुए बोलती है कि ये लगता है सभी किसी के पेट हैं, और इनका जो मास्टर है बहुत ही ज़्यादा चालाक खोपड़ी है और इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया है उसने। ये सुन करके जो अपना वेम्पायर रहता है थोड़ा क्या कहते हैं अपनी तारीफ सुन के मतलब रिएक्शन नहीं दे पाता है, कौन सा रिएक्शन दूँ, और बोलता है कि एक्चुअली है ना तुमसे तुम्हारा पेट बनने से पहले मैं ही सभी का बॉस था। फिर वो कैस्टल के आगे आके जोर से बोलता है अरे मोटे, अरे बाहर निकल मोटे, तेरा बॉस हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्लास अपडेट कर ली है मैंने। ये सुनते ही तो जो मोटा होता है वो और ही कहीं नहीं वहीं पे होता है, जो कि जहाँ पे अपना वेम्पायर खड़ा होता है वो उसी के नीचे से निकलता है।
वेम्पायर तो एकदम बिल्कुल लो ये चौंक जाता है, डर जाता है कि ये क्या हो गया, नीचे से क्या निकल रहा है। तो नीचे से अपना निकलता है मोटा। ये क्या हुआ कि ना इन लोगों ने अपने डिफेंस के लिए मतलब जल्दी छुप नहीं सकते थे, तो अपने डिफेंस के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड में ही जो क्या कहते हैं छुपने के लिए सुरंगें बना ली, ताकि ये आसानी से उनसे छुप सके। तभी है ना उनके लिए टेबल लगाता है जो अपना फैटी होता है, मोटा होता है स्केलेटन, और वो सभी बैठ रहे होते हैं और पूछता है कि अच्छा तो मियाँ मैडम आप हमारे बॉस की भी बॉस हो, यानी आप तो हमारे डबल बॉस हो गए। फिर वेम्पायर पूछता है ये गड्ढे वड्ढे का क्या चक्कर है। तो वो बताता है रंग से कि है ना क्या होता है कि पहले स्केलेटन है ना थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो गोब्लिन होते हैं वो ताकत में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन स्केलेटन का थोड़ा सा दिमाग तेज होता है। तो हम लोगों ने उनसे काम करवाने के लिए पहले उन पर अटैक किया, उनको हराया, फिर उन्हें उन्हें भी अपना पेट टाइप में बना लिया, और उनसे अब हम काम करवाते हैं। और जो ये किला बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है। और जो ये आप सुरंगों की बात कर रहे हो ये इसलिए बनाई गई है ताकि जब हम स्ट्रॉन्ग किसी 30 लेवल का जो भी मोस्ट होता है उसको तो हम हरा देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का जब भी आता है तो अब हम उससे छुपने के लिए सुरंगों में जल्दी से छुप जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल का प्लेयर या मॉन्स्टर दोनों जने है ना हमें आराम से पकड़ सकते हैं। और अगर वो प्लेयर या मॉन्स्टर हमारा पीछा करते हुए जो अंडरग्राउंड इन टनल के अंदर जो टनल्स होती हैं इनके अंदर आते हैं, तो जो इसके अंदर की भूल भुलैया है उसके अंदर या तो वो फंस जाते हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर होता है वो उन्हें मार देता है। और अगर फिर वो बच जाते हैं तो हम जो ग्रुप में होते हैं वो उस भूल भुलैया को अच्छे से जानते हैं और उसको फिर वैसे ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से हम हर बार बच जाते हैं और हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार भी देते हैं। इसकी ये सारी बात सुन कर के जो अपना वेम्पायर होता है वो बोलता है यार फेटी, तू तो एकदम बहुत ही क्रूर आदमी है रे, तू तो बिल्कुल एकदम मॉन्स्टर वाली हरकतें कर रहा है। तब फेटी भी है ना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं बॉस कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आप भी मॉन्स्टर ही हैं। अरे अरे ठीक है इन सब बातों को छोड़, तू तो है ना बिल्कुल ही एकदम चाटुकारिता वाले काम करने लगे, एकदम मेरी मतलब बढ़िया करके मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ये छोड़ तू, ये जो मीना है तुम अब मेरी बॉस, मैं इसका जो पेट हूँ, तो इसका अपने को लेवल अप कराना है। तो लेवल अप कराने के लिए तुम्हें इसके अपने साथ हैंड पे ले जाना होगा और इसका लेवल अप कराओ। तो जो अपना फेटी होता है वो बोलता है बिल्कुल हो जाएगा काम, चलिए मैडम हम प्लेयर का शिकार करने चलते हैं। और भाई प्लेयर का शिकार करते हैं तो वो जो अपनी मीना होती है वो चौंक जाती है, और जो अपना वेम्पायर होता है उसके सिर में एक मारते हुए बोलता है अरे भाई इसको मॉन्स्टर का शिकार करवाना है, प्लेयर का नहीं, ये प्लेयर का शिकार थोड़ा ना करेगी। तो वो कुछ है ना प्लान है ना उस फेटी को बताता है कि तुम इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे। और फिर हम आगे देखते हैं कि उनका प्लान क्या होता है कि जो मॉन्स्टर होता है उनको है ना तीनों चारों ओर से घेर लेंगे, और जो स्केलेटन होंगे वो कंटिन्यू इसको डैमेज देते जाएंगे, लेकिन जैसे ही जो लास्ट अटैक होगा वो अपनी मीना करेगी और उसका लेवल अप हो जाएगा। इसी प्रकार जो अपना वेम्पायर होता है वो भी कई जगह बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है, जो अपनी नई बॉडी होती है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहा होता है, उससे फेमिलियर होने के लिए कोशिश कर रहा होता है और मेडिटेट कंटिन्यू कर रहा होता है। अब है ना हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक जगह टेबल पे वेट करके इंतजार कर रहे होते हैं किसका, अकेडमी के लेटर का। अकेडमी ने उन्हें सेकंड एग्जाम में जो लिस्ट आती है वो उनके पास पहुंची नहीं होती है। और जो वेम्पायर होता है वो बताता है कि अगर वेम्पायर मतलब अपने पेट और जो मैजिशियन होता है उनके जो लेवल का डिफरेंस अत्यधिक होता है तो मैजिशियन उनके ऊपर काबू नहीं रख पाता और वो अपनी मैजिशियन को ही अटैक कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। तो है ना इसलिए कई बार जो सेकंड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भाग भी नहीं लेने दिया जाता। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी इंटेलिजेंट है, और तुम जल्दी से है ना अपना लेवल अप करो ताकि हम उस चैंपियनशिप को जीत सकें। तभी वहाँ पे एक कबूतर आता है। कबूतर का मतलब समझ गए होंगे, संदेशा लेके आया होगा कुछ ना कुछ, या फिर संदेशा कुछ ना कुछ भेजा होगा। जो इनको कंपटीशन में भाग लेना है उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस कबूतर के थ्रू इन्होंने जो कॉलेज होता है उसमें भेजा होता है ताकि ये उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसी प्रकार धीरे धीरे समय निकलता रहता है और ये लोग मीना और स्केलेटन अपना समय को एंजॉय कर रहे होते हैं और लेवल अप कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो स्केलेटन सोल्जर होते हैं वो जो वेम्पायर को सबसे पहले जिस केनाइट ने मारा होता है उसको भी कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। तभी वहाँ पे एक चील और बाज आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका लेकर के आ गए हैं। नोटिस को रिसीव करने के बाद में वो सभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नोटिस मतलब इसी का तो इंतजार कर रहे थे। अब जब वो आ गया तो खुशी तो होगी। हम देखते हैं कि उधर साइड में एक स्केलेटन उसके नाइट के ऊपर बैठा होता है जिसको ये बंदी बना के लाए होते हैं। और जो नोटिफिकेशन आता है उसको ओपन कर जो अपना वेम्पायर होता है वो ओपन करता है और उसको पढ़ता है कि इसके अंदर उनका नाम है कि नहीं है। और हम देखते हैं ये पूरे 10 बंदों की एक पूरी लिस्ट होती है। इसके अंदर जो 9 नंबर पे जो बबन नाम लिखा होता है जिसको अपनी मीना बोलते हैं उसका नाम आ जाता है और वो इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये असली दुनिया का सीन वहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर सेक्रेटरी जो चांग होती है वो ऑफिस के अंदर आती है और बोलती है चीफ डोंग आपने जो फाइलें मंगाई थी वो मैं लेकर के आ चुकी हूँ। वो कहती है अच्छा चांग बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए। तब जो चांग होती है वो बोलती है कि आजकल डोंग डोंग है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है। डोंग डोंग एक्चुअली इनका कोवर्कर होता है, इनका साथी होता है। और जो चांग होती है थोड़ा शर्माते हुए पूछती है उनसे। तो वो बताता है कि जो चांग है वो दूसरे डिपार्टमेंट में गया है और किसी काम से डिपार्टमेंट उसका चेंज हो गया है क्योंकि उसे साइंटिफिक रिसर्च करनी थी, इसलिए वो अब है ना डिपार्टमेंट उसका चेंज हो चुका है। इसलिए इतने समय के लिए वो मौजूद नहीं रहेगा, मतलब जब तक वो एक्सपेरिमेंट चलेगा तब तक के लिए। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी है ना उसकी अच्छी इनकम है तो घूमने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया है और वो भी अपनी जो सन है डोंग डोंग उसको भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। और
और वो उनके बेटे द्वारा की गई व्यवस्था से काफ़ी खुश होते हैं। तभी जो चीफ होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें डोंग डोंग की इतनी चिंता कब से होने लग गई? क्या बात है? ये सुनते ही तो जो चांग होती है वो बिल्कुल शर्मा जाती है और उसके चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो बोलती है कि सर आप किस बारे में बात कर रहे हो? बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्माते हुए आप देख सकते हो रेड चेहरा, और ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाती है और चीफ डोंग समझ जाते हैं। तभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं। एक प्रीटी लेडी किसी बंगले के अंदर जा रही होती है और उस जो बंगला या जो मेंशन होता है उसमें आगे की ओर जाती है तो उसे एक सामने एक महिला बैठी हुई मिलती है। उसको बोलती है, हेलो आंटी कैसे हो आप? तो आंटी बोलती है, जाओ जाओ तुम आ गई। तो तुम जो पाओ पाओ उसे मिलने आई होगी वो अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर है, जाके उससे मिल लो। तभी वो है ना रूम के अंदर आ जाती है और बोलती है, मिस लेडी मैं आ गई पाओ पाओ। तो पाओ पाओ एक्टर की अपनी मीना या बबल्स, सभी नाम इसी के हैं। रियलिटी में इसका नाम पाओ पाओ है। और मीना अपना गेम खेल रही होती है और उस गेम को वीआर को हटा के देखती है। तभी जो जिया जिया होती है उसके ऊपर जंप मार देती है। ये सीन गजब है ना, मेरे को तो पता है तुमको पसंद आएगा। फिर वो वीआर को साइड में रखती है और जो जाओ जाओ है उससे पूछती है कि तुम गेम खेल रही हो कैसा है, जो ये अजूरे गेम है कुछ अच्छा है क्या? तभी जो मीना होती है अपनी वो बताने लगती है कि ना गेम वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे एक स्केलेटन मॉन्स्टर मिला है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने मेरी मदद की है, मेरा लेवल अप किया है और मेरा पेट बन गया है, मेरे को खाना भी खिलाया है। ये सुनते ही तो उस लड़की की आंखें चमक जाती, क्या उसने तुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, नाश्ता पानी सब करवाया? जो गेम के अंदर जो खाना पीना है वो रियलिटी से भी ज़्यादा महंगा है। वो कहता है, तब वो बताती है कि ना वो एक्चुअल में एक प्रिंस है एक राज्य का। मतलब इस मीना को तो उसकी बात पूरा भरोसा हो गया था कि वो वाकई में कहीं का प्रिंस होगा और वो ऐसे ऐसे पूरी बात बताने लग जाती है। तो ये सुबह को आई होती है तो ये देखते देखते ना इनकी बातें तो पता ही, दो लड़कियां जब बातें करती है तो शाम हो जाती है, रात के 10:30 बज जाते हैं। मीना की इतनी बातें सुनकर अंगड़ाया तोड़ते हुए ज्वाजा कहती है, कहीं तुम उस कैरेक्टर को डेटिंग तो नहीं करने लग गई हो? क्या पता तुम्हें वो पसंद आ गया हो, तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो ये सुनते ही जो अपनी मीना होती है वो थोड़ी शर्मा जाती है। उसके हाथ में जो तकिया होता है उसको फेंक करके उसकी तरफ फेंकती है और दूसरे तकिया को पकड़ के बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गेम के कैरेक्टर के साथ मैं कैसे डेटिंग कर सकती हूँ। और वो जो जाओ जाओ है वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले बोलती है कि जैसे ही मेरा काम से मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें गेम में के अंदर आके मिलूंगी और हम साथ में खेलेंगे और तुम मुझे उस स्केलेटन मॉन्स्टर से भी मिलाना और उससे इंट्रोड्यूस करना, मैं भी तो देखूँ वो कितना इंटेलिजेंट है और कैसा करेक्टर है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब है ना जो अपनी मीना अकेली रहती है और मन में सोचती है कि है ना जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो कितना अच्छा है और कितना फ़नी इंसान है। और कहती है कि अगर वो रियलिटी में होता तो ऐसा, मतलब शर्माते हुए बोलिए, मतलब थोड़ा लव का चक्कर है समझ लो। और तभी वो अपने सेंसेस में आ रही है कि अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं अब है ना उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। अब मैं सीधा सोने के लिए जाऊँगी बेड के अंदर और चुपचाप सो जाऊँगी और गेम के बारे में भूल जाऊँगी। ऐसा कह करके वो सो जाती है। लेकिन तभी हम 10 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। जो स्केलेटन कैंप होता है गेम के अंदर, जो अपने स्केलेटन मॉन्स्टर यानी अभी जो वेम्पायर मॉन्स्टर उसने बनाया होता है, उसके अंदर जो मीना होती है वो स्टूल के ऊपर चेयर के ऊपर बैठी होती है और वो अपने जो वेम्पायर होता है उसको कंटिन्यूसली घूर रही होती है। तो वेम्पायर बोलता है कि तुम इस समय रात के सोने क्यों नहीं गई, यहाँ पे क्यों आई? तो वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मैं सोने तो चाहती थी लेकिन मैंने सोच रही थी कहीं तुम पीछे से भाग गए और कल के एग्जाम से पहले और मेरे को धोखा तो नहीं दे दिया। लेकिन एक्चुअल में वो बहाने बना रही होती है, उसे उस क्या कहते हैं वेम्पायर को देखना था क्योंकि उसको ऐसे नींद नहीं आ रही थी। तो वेम्पायर उसके पास में आता है और पास में आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ना तो मैंने तुमसे झूठ बोला है, ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा, तो तुम निश्चित होकर के जा सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊँगा। मीना उसकी ये बातें सुन करके कन्फर्ट हो जाती है और सिक्योर हो जाती है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, और तो वो बेड पे चली जाती है, सोते हैं और उसको और नींद भी आ जाती है उसकी बातें सुन करके। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का गेट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही शानदार दिख रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत हज़ारों में लोग आए हुए थे, बहुत लंबी लाइन होती है और वहाँ पर ही बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे होलसेलर और बहुत सारे जो स्कैमर्स होते हैं, ठग होते हैं, वो आए होते हैं। वो वहाँ पे कुछ सामान बेच रहा होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन के बदले, कोई खाने के बदले और कोई आर्टिफैक्ट के बदले। तो जो अपना वेम्पायर और जो मीना होती है वो भी साथ साथ वहाँ पे आ गए होते हैं और बोलते हैं आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो जो वेम्पायर होता है वो बताता है यहाँ पे 30,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट लेने आए थे, जिनमें से जिनको है ना अलग अलग लेवल और एरिया के हिसाब से बांटा गया है और उनमें से सिर्फ 30 लोगों को ही चुना जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं और जो मैचेस होते हैं वो लाइव भी होते हैं। तो ये एक मेले की तरह या एक त्यौहार की तरह लोगों के लिए बन जाता है इंटरटेनमेंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर इवेंट के अंदर। जैसे जैसे है ना सारे लोग कुछ देखने आते हैं, कुछ इन्जॉयमेंट करने आते हैं, कुछ सेल्स करने आते हैं। फिर आगे वेम्पायर मन में सोचता है कि जब मैं इस दुनिया में आया नहीं था उससे पहले मैं एक छोटे से गिल्ड का प्रेसिडेंट था और मैं इस इवेंट में को लाइव देखता था और मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। लेकिन आखिरकार आज मैं इसके अंदर एक पेड के रूप में सही लेकिन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाऊंगा और इसे लाइव देख पाऊंगा मुझे। वेम्पायर ये सोच ही रहा होता है, तभी उन्हें एक लड़की आकर के ग्रीट करती है और बोलती है, पाओ पाओ तुम यहाँ हो। तो ये अपनी वही जिया जिया होती है, वो आके ग्रीट करती है। वो जो मीना होती है उसे देख करके खुश होती है और वो बोलती है कि इस एग्ज़ाम के अंदर मैं तुम लोगों को रक्षा करूँगी, तुम मेरे पीछे रहना।
और वो बातें करते करते जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी जा रहे होते हैं। तभी जो जुआ होती है वो अपने इस वैम्पायर से पूछती है कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तो वो बताता है कि ये मैनुअल है पूरी मेरे पास, जबकि एक्चुअल में वो कचरा ही होती है। तब जो जुआ होती है कि ये क्या कचरा पढ़ रहे हो तुम, ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई। और लेकिन वो बताने लगता है नहीं, इस बुक के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सा प्लेयर कहाँ से कैसे कैसे भाग ले रहा है, और ये मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है और इनके अंदर हमेशा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन वो जुआ उसकी किताब पकड़ती है और उठा के भगा देती है, फेंक देती है मतलब, और अपने पास एक किताब निकाल के उसको देती है कि वो तो कतरा है किताब, तुम लेटेस्ट अपडेट नहीं लेते हो क्या, ये पढ़ो ये, इसको पढ़ने से तुम्हें हर कैरेक्टर का डिटेल, वेपन्स और उसके जो आइटम्स और मतलब हर चीज़ बारीकी से मिल जाएगी, छोटे से छोटा भी उसका जो एलिमेंट है, जो पावर है, जो स्किल्स है। किताब की इतनी बड़ी सुनकर के जो अपना वेम्पायर होता है वो ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है, और वो बुक वाकई में काफ़ी डिटेल में होती है। ये देख करके वो सोचता है कि जो जुआ होती है, जो एनपीसी होते हैं, उन्हें क्या जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कैसे पता नहीं है, या फिर उन्हें पहले से पता तो नहीं है, वो ऐसे मन में सोचता है। तभी हम देखते हैं कि एक हॉल के अंदर सभी गैदर हुए होते हैं ओपन इलाके के अंदर। तभी जो अपना वेम्पायर होता है वो बोलता है कि अभी एक बूढ़ा आदमी आएगा, वो अपने को भाषण देगा और उसके बाद में वो जो अपना कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लेके आता है और बहुत ही बूढ़ा दिख रहा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है ये इस गेम का, और वो स्टेज पे आता है और काफ़ी मतलब कूल दिख रहा होता है, लेकिन उम्र में काफ़ी दिख रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने ही पैर से टकरा करके नीचे सिर के बल गिर जाता है उसका, तो यहाँ पे हो जाता है पोपट। अपने इसको ओल्ड मैन ही बोलेंगे, इसका नाम छोड़ो, नाम नहीं रखते इसके। ये देख करके वो सभी सोचते हैं क्या ये है टॉप प्लेयर जो ढंग से चल भी नहीं सकता। तब वो ओल्ड मैन कहता है अरे मेरी तो बूढ़ी हड्डियाँ हो गई, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। और वो फिर आगे बताने लगता है कि पहले सिलेक्शन के दौरान जो हमें जो स्कोर्स जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार पिछले जो 10 साल है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर इस बार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हर बार इस गेम के अंदर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्ट हो ही जाता है, तो कोई जो भी इस गेम के अंदर मतलब इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट लिया है उसे अपनी होप को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टली कभी भी कुछ हो सकता है और तुम इसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ पा सकते हो। और वो आगे बताने लगता है आप लोगों के 3 तरह के टेस्ट होंगे, एक तो आपके पास कितना हौसला है, विजडम, एक आपके पास दूसरा आपके पास कितनी एबिलिटी है, तीसरा आपके पास कितनी स्किल्स हैं। फिर आगे बोलता है कि तुम लोग अपना जो भी नंबर है वो लेकर के यहाँ से अपनी अपनी जो डेस्टिनी है जिस तरफ नंबर के अकॉर्डिंग तुम वहाँ पे चले जाना। और अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और सीधा तुम्हें इस कंपटीशन में भाग करने के लिए स्टार्ट करने की घोषणा करता हूँ। तभी जो गार्ड होता है वो कुछ मैजिक टाइप सा करता है, तो अलग अलग गेट अपीयर हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी को अलग अलग नंबर मिलते हैं, कोई 1 नंबर 2 नंबर 3, उस अकॉर्डिंग उसी गेट में जाएंगे। जो अपनी टीम होती है उसे 9 नंबर मिलता है। तो अब ये जो गेम है वो लाइव होगा, तभी हमें जो ब्रॉडकास्ट जो कमेंटेटर होता है वो दिखाया जाता है और बोलता है कि इस पूरे टूर्नामेंट का हम लाइव करेंगे और मैं हूँ आपका कमेंटेटर हा, और ये है जिया जिया। इनके नाम गजब होते हैं यार, सुन के हंसी आ जाती है। और पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी वहाँ का माहौल होता है, करंट सिचुएशन ये गेम के अंदर। फिर वो आगे बताते हुए बताता है हमें कि इस कंपटीशन के अंदर 2000 जो पार्टिसिपेंट है वो भाग लेंगे और उनमें से सिर्फ 30 ही जने पास होंगे। इसमें 3 तरह के टेस्ट होंगे, एक तो विजडम, दूसरा बॉडी, तीसरा वेपन। जो ये तीनों डिपार्टमेंट है यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली 500 आइटम है अलग अलग प्रकार के, और हर आइटम आपको 3 आइटम हर आइलैंड से लेने होंगे। और जो भी 2 स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लेगा वो इस कंपटीशन को पास होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए आपकी जो लेवल रिक्वायरमेंट है वो लेवल 40 से नीचे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जो प्लेयर है उसे एक स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए कम से कम 3 आइटम चाहिए, और 2 स्टैंडर्ड में जो बैठ जाएगा उसे 6 आइटम चाहिए, मतलब वो इसे एग्ज़ाम में पास कंडिशन कर दिया जाएगा। मतलब मेन बात ये है कि इन्हें 6 आइटम चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में सीधे से बता देता हूँ। ये जो सभी प्लेयर होते हैं इनकी अपनी एक रैंकिंग होती है। फिर जो ये नंबर चुनते हैं ना, ये नंबर होते हैं 1 से 2000 तक, क्योंकि 2000 कैंडिडेट ने भाग लिया है जिनमें से सिर्फ 30 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। ये दोनों होते हैं कॉमेंट्री करने वाले और ये लाइव प्रसारण करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये है कि इसमें 3 डिवाइड में बांटा गया है। एक तो पहला ये है लोमड़ी, इस लोमड़ी होगी उनकी संख्या 500 होगी और हर एक प्लेयर को कम से कम 3 लोमड़ी पूछ चाहिए। और दूसरी टास्क ये होगा, जो ये आपको पूजे टाइप दिख रहे हैं इनकी भी संख्या 500 होगी और इनमें से भी आपको कम से कम 3 चीज़ें चाहिए ताकि 1 सेकंड पूरा हो जाए। लेकिन वो तीनों आइटम भी ऐसे होने चाहिए कि आपस में कनेक्ट हो, ऐसे नहीं कि ना कोई और का आइटम कोई, मतलब जैसे ये दिख रहा है ना आपको क्यूब टाइप में, जो पहला सेगमेंट था वो फिजिकल सेगमेंट हो गया, किसी प्रकार दूसरा वाला तो ये भी सेगमेंट हो गया का सेगमेंट हो गया, ये तीसरा वाला सेगमेंट होगा, ये हो जाएगा विजडम। इसके अंदर इस प्रकार के 500 स्क्रॉल होंगे, उनमें से कोई 3 आपको है ना कलेक्ट करने हैं। मतलब 3 टाइप के ही हो गए टेस्ट, 3 में से किसी भी 2 प्रकार के 3 अगर अपने इकट्ठे कर लिए तो अपने उस एग्जाम को पास कर लेंगे। जो ये तीसरा वाला है इनमें होती है फॉर्मेशन, और तीनों फॉर्मेशन मैच करने वाली होनी चाहिए। मतलब ये भी इजी नहीं है, तीनों फॉर्मेशन से मिलकर के एक फॉर्मेशन बननी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, मतलब तभी है ना उसको पास कंडीशन किया जाएगा। अगर अलग अलग होगी तो वो इसके अंदर पास कंडीशन नहीं की जाएगी। यार इसमें तो काफ़ी टाइम लग गया इसी के रूल बताते हुए, क्या करें यार, थोड़ा सा इसमें वो लैंग्वेज भी आ रही है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आप आगे देरी नहीं करते हुए जो कंपटीशन होता है उसे शुरू कर दिया जाता है और जो प्लेयर्स होते हैं वो आइसलैंड पे पहुँच जाते हैं।
फिर हमें पार्टिसिपेंट को दिखाया जाता है अलग अलग उनकी लोकेशन के ऊपर। जो कमेंटेटर होते हैं उन्होंने लाइव प्रसारण शुरू कर दिया होता है और बहुत सारी जो स्पीड दिखाते हैं ना एक तरह से, चलो शुरू करते हैं। तो फिर उसी प्रकार से सभी प्लेयर्स की अलग अलग लोकेशन के साथ उनका वीडियो चल रहा होता है। इसी समय हम देखते हैं एक जो इसको फॉक्स बोलेंगे अपने, इसका नाम तो कुछ और ही है, इसको शिकार करना है और इसकी जो पूंछ होती है वो 3 चाहिए पहले सेगमेंट के अंदर। तो वो कहीं पर भागते हुए जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर है ना कुछ ब्लू टाइप का अटैक होता है उस फॉक्स के ऊपर, और फॉक्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अटैक उसके लग जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो उस अटैक उस पर डायरेक्ट हो जाता है। अब आइस अटैक है तो आइस अटैक यानी पानी से बना है, तो पानी का अटैक किसका, वाटर एलिमेंट किसके पास था, अपना जो वेम्पायर है उसके पास। तो हम देखते हैं उसने बहुत सारे आइस के वो बना रखे होते हैं और बहुत सारे जो इन फॉक्स होता है उनका शिकार कर रखा होता है। तो अपना वेम्पायर बोलता है, मुझे नहीं लगा था जो अपना पहला सेगमेंट होगा इतना इजी होगा या इस प्रकार का होगा। जो मेरी नई पावर है उनको टेस्ट करने के लिए ये लोकेशन एकदम बेस्ट है और इनका शिकार करने के लिए भी। चलो अब अपना असली गेम शुरू करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है समझो फ्रेंड्स। अब इसी समय हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं। एक टीम होती है 3 जनों की, इसके अंदर एक कैट होती है और एक टाइगर होता है, एक मेन टाइप का मतलब स्पीशीज होती है। वो जो उन वुल्फ का शिकार करने के लिए एक झाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं। तो जो टाइग्रेस होती है उनके अंदर वो बोलती है कि है ना, जो तुम्हारी ये प्लानिंग है वो मुझे गलत लग रही है, क्योंकि जो फॉक्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ भागती हैं। अगर हम यहाँ पे छुपे रहकर उन पर अचानक से अटैक करेंगे तो वो वहाँ से अपनी उसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो है ना, इससे अच्छा ये होगा कि है ना उसका डिफेंस कमज़ोर होता है, हम तीनों 3 दिशाओं में हो जाते हैं और उसको चारों ओर से घेर करके सराउंड करके उसका शिकार करते हैं। और हमें यहाँ पे इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पे एक भी फोर्स नज़र नहीं आई है, तो हो सकता है हम कहीं गलत जगह हो। और हमें पता चलता है कि जो ये टाइग्रेस होती है इसका नंबर 199 होता है, यानी 2000 से एक कम ही होता है। मैंने बताया ना 2000 पार्टिसिपेंट लिए तो उनको नंबर दिए थे वो। तो इसी ये उसको बंदे को बता रही होती है अपनी प्लानिंग चेंज करनी चाहिए। तो वो बंदा बोलता है, उसका नंबर 486 होता है, तो हम बोलते हैं 486 बोलता है कि अगर है ना तुम मेरी इन बातों पे डाउट करोगी, जो मेरी बैटल स्ट्रेटेजी है, तो है ना मेरा जो व्यवहार है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर ये एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं होती ना तो मैं तेरी अभी तक कुटाई कर चुका होता और तू यहाँ पे मार खा के नीचे गिरी पड़ी होती। तभी जो कैट टाइप में तीसरी की टीममेट होती है उसका नंबर होता है 567 567। तो वो बोलती है कि टाइग्रेस जो बात बोल रही है वो सेंस बनाती है, मतलब सही बोल रही है, और वो एक जो साथ साथ में अरे मास्टर भी है, और वही अकेली ऐसी है अपनी टीम में जो कि है ना जो अरे जो फॉर्मेशन होती है उनको क्रैक कर सकती है। तो मुझे इसकी बात सही लगी। फिर वो आगे बोलती है कि मैं ना अपने मतलब मेरी स्पीड तेज़ है तो मैं बाहर जाके देख के आती हूँ कि है ना क्या माहौल है, कि क्या मैं जो एरिया होता है उसका पता लगाती हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी जो लोकेशन होती है उसे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से कुत्ता हो रहा है गाइस, नोटिस करना उसको। फिर वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है स्काउट करने के लिए, लेकिन वो बंदा वहीं पे चुप करके अभी भी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता और वहीं पे क्या कहते हैं उस कैंपिंग कर रखा होता है उसने वहाँ पे। और तभी हम देखते हैं कि है ना वो कुत्ता उसके पास आता है, उसके पैर के ऊपर पेशाब करके मूत के चला जाता है, इसी लायक था ये। फिर तभी वो टाइगर से ऊपर से आती है और बोलती है अब हमें और ज़्यादा छुपने की जरूरत नहीं, स्किल वाली लगती है मेरे को तो। और बोलती है आगे कि मैंने आगे तक चेक कर लिया है, यहाँ से दूर दूर तक 10 किलोमीटर तक जो लोमड़ी होती है उसका कहीं पे साइन ही नहीं है। कोई एक नया प्लेयर आया है, मतलब एक पेट आया है जिसने उन सभी जो वुल्फ हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में सबका शिकार कर लिया है। और एग्जाम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 3 से ज़्यादा वुल्फ को शिकार नहीं कर सकते, तो उसने लगभग सभी का आसपास का शिकार कर लिया है। तो वो जो लड़का होता है वो अभी भी गुस्सा होता है, क्योंकि जो उस कुत्ते ने ना उसके ऊपर पेशाब कर दिया होता है, टॉयलेट कर दिया होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तभी हमें अपने वेम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हमें ना घूमते हुए यहाँ पे कितनी देर हो गई है, क्या यहाँ पे और जो फॉक्स लोमड़ी होते हैं वो अभी मौजूद नहीं है क्या। बोला तो गया था कि यहाँ पे ना 500 फॉक्स हैं और मुझे यहाँ पे दूर दूर तक एक भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक सिर्फ 200 ही जो फॉक्स हैं उनको मारा है और इतनी दूर तक आ गया मेरे को और दिख ही नहीं रहे। इस ये तो नॉर्मल बोल रहा है कि 200 ही मारे हैं। तभी जो कमेंट्री वाला होता है उसको दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हमारे पास अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, लेटेस्ट खबर आई है कि जो अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके अंदर स्टार्ट हुए सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और जो प्लेयर मीना है उसका एक लेवल 61 का जो पेट है उसने जो वुल्फ है लगभग 200 वुल्फ का शिकार कर लिया है। तो ये तो चौंकाने वाली न्यूज़ होती है और इससे पूरी जो लाइव स्ट्रीम होती है वो थोड़ी लोग चौंक जाते हैं, क्या 60 लेवल 61 का भी क्या पेट हो सकता है। क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने किसी को भी नहीं देखा जो अपने मास्टर से ज़्यादा लेवल का पेट हो, क्योंकि अगर मास्टर से ज़्यादा लेवल का पेट होगा तो वो मौका देखकर अपने ही मास्टर को मार देगा। तो ऐसा पेट होना चाहिए जो कि है ना उसका लोएस्ट लो अगर उससे अधिक ज़्यादा लेवल का है तो। और ऐसा कोई रूल नहीं था कि है ना पेट का लेवल 40 से कम होना चाहिए, और इसलिए ना प्लेयर का जो लेवल है वो 40 से कम हो सकता था, लेकिन जो पेट होते हैं उनका लेवल का कभी मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ ही नहीं था। फिर इसी समय हम देखते हैं सीन चेंज होता है और वही कैट आ जाती है अपने वेम्पायर के पास और आके बोलती है कि मैंने सुना कि तुम जो वेम्पायर की पूछे होती है उनको बेच रहे हो, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही है, क्या ये बात सही है। तो तभी अपने जो वेम्पायर होता है वो एकदम व्यापारी वाले होते हैं ना जो बातें चिपनी चुपड़ी चेपते हैं, वो वाले बोल देता है ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे ग्राहक बिल्ली जी, बिल्कुल मैं सब कुछ बेच रहा हूँ, ये देखो कितनी सुंदर है कितनी शाइनिंग है। वो बोलती है ये ना बातें तेरे का राग, मैं तो सीधी की प्राइस बता दे कितना रुपया को है, वो रुपया कितना देना ही, सीधी बात नो बकवास।
तो अपना हीरो भी अच्छा सा फेस बनाए बोलता है कि सिर्फ एक पीस के लिए 50 गोल्ड कॉइन, ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ मैं, तो ले जाओ ले जाओ। तो ये सुन के तो जो बिल्ली होती है वो उसका तो पारा ही चढ़ जाता है आसमान पे। बोलती है कि 50 पीस, 50 गोल्ड कॉइन, क्या तेरे को ये कम लग रहे हैं? इसके अंदर तो रियल लाइफ के 10,000 रुपए के बराबर होते हैं। तुम स्कैमर, मुझे लूटना चाहते हो, तुम्हारी ये मजाल। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो मौके की नज़ाकत को समझते हुए उस कैट को अपने हाथ में उठा लेता है, और वो कैट भी ये अचानक रिएक्शन से वो क्या कहते हैं, रिएक्शन नहीं दे पा रही होती है और शर्मा जाती है। वो वेम्पायर बोलता है कि है ना 50 गोल्ड कॉइन बहुत ही कम है इस एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन जो कैट होती है वो उसकी चिकनी चुनी बातों में आने वाली नहीं होती, गाल में खींच रही है पिसा देशू में जना। वो बोलती है कि ना मैं तुझे डिस्काउंट भी दे सकता हूँ अगर तुम मुझे पूरे आधे दिन के लिए तुम्हारे सिर पे हाथ फेरने दो, पेट करने दो। ये सुनकर के तो बिल्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि तेरी तो चुपचाप तू मैंने ना अभी पूछा दे दे, मैं तेरे पैसा दे दूंगी, ज़्यादा बकवास बना करे, नहीं तो बाद में तू भुगतना तैयार हो जाए। तो वो आकर के ये सारी बात अपने पार्टी मेंबर्स को बताती है। तो वो लड़का कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम इसे पैसों से खरीद के लाई हो? और ये क्या, ये तो सिर्फ 6 ही है। जैसे कि मैंने बताया था हर एक मेंबर के लिए 3-3 पीस चाहिए, तो टोटल 9 पीस होने चाहिए थे। तो यहाँ पे 6 पीस ही देख करके वो लड़का भड़क जाता है कि तुम 6 पीस ही क्यों लेके आई उनसे। तब वो लड़की बोलती है कि है ना तुम मेरी इंटेलिजेंट को कभी समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी जो मंद बुद्धि है उसके कारण। मुझे लगता है कि अब हमें जब फोक्स से लड़ने की जरूरत ही नहीं है और बिना उनसे लड़े हमें जब पूंछ मिल जाती है, तो तेरे जैसे एक बोझ को हमारे साथ हमारी पार्टी में रखने का क्या मतलब। तेरे को है ना क्या कहते हैं, सिरदर्द को हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें तुम्हें हमारे साथ ले जाने पे तुम्हारे लिए हमें 3 फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहीं पे रुक जाते हो यो भाई। तभी ये सुन करके वो लड़का तो अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है अच्छा अब तुम मुझे ट्रिक करना चाहती हो, तुम मुझे पीछे छोड़ना चाहती हो, और जो पूछे मिली है उनका क्या, मैं तुम्हें मार दूंगा और जो तुम्हारे पास जितने भी पूछे जो टेल्स हैं उनको ले लूंगा। तभी देखते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, नीचे से कुछ है ना ऑक्टोपस होती है उनकी टांगे से निकल रही होती है, जिसके अंदर वो बंदा कैप्चर हो जाता है और उसको वो पकड़ लेता है। और तभी है ना ये जो ट्रैप होता है या जो फॉर्मेशन होती है ये स्केट ने डाली होती है। और वो बोलती है आगे कि है ना पहली बात तो इस एग्ज़ाम के अंदर हम किसी बंदे को मार नहीं सकते, और दूसरी बात अगर मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन से बाहर निकालती हूँ तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो कम से कम यहाँ पे बैठ करके मज़े लो। और ये फॉर्मेशन इस प्रकार का है कि तुम जितना ज़्यादा हिलोगे या जितना ज़्यादा यहाँ से छूटने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा ये तुम्हारे टाइट होगी और जकड़ने की कोशिश करेगी। और ये फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पहले ही लगा दिया था, क्योंकि तब वो व्हील हंसते हुए बताती है कि हमने पहले ही ये प्लानिंग बना रखी थी तुम्हें धोखा देने की, कि जैसे ही हमें 6 जो टेल्स होती है वो मिल जाएगी तो हम तुम्हें पीछे छोड़ेंगे। तो पीछे से बोलता है कि तुम स्कैमर्स। तब वो जो केट होती है वो उसको बोलती है कि हम गेम से बंधे हुए हैं इसलिए तुमको यहाँ पे छोड़ करके जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस गेम में आगे दोबारा ना मिले। तभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं, 2 पार्टिसिपेंट उन्हीं वुल्फ को ढूंढ रहे होते हैं, सॉरी फॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं, और बोलते हैं कि भाई एक भी वुल्फ फॉक्स दिख नहीं रही, क्या ये कोई बग है? तभी उनके पीछे से अपना जो क्या कहते हैं वेम्पायर आता है और बोलता है फ्रेंड्स, और अपना जो जैकेट होता है वो खोल के उनको दिखाता है, उसमें से जो ट्रेजर्स होता है उनकी लाइट उनकी आंखों में पड़ रही होती है, और बोलता है क्या तुम लोगों को फॉक्स की टेल्स चाहिए? तो ये रही। इसी हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में आइलैंड के अंदर ही यहाँ पे है ना एक टीम हमें दिखाई देती है, जिसमें ना एक लेडी के पास में 2 फॉर्मेशन होते हैं, मतलब जो फॉर्मेशन की कंडीशन होती है ना 3 को आइटम को मिला के एक फॉर्मेशन बनाना होता है, तो इन्होंने वो कंडीशन फुलफिल कर ली होती है। और वो बोलती है कि तुमने उस वेम्पायर के बारे में सुना जो कि पेट अभी घूम रहा है, जिसने सभी ना पेट्स को मार दिया है, उनकी टेल्स को कलेक्ट कर लिया है, तो हमें चल के उसे क्या मिलना चाहिए, या हमें इस कुछ देर इस लेवल फर्स्ट के अंदर ही आगे और रुकना चाहिए। तब जो सामने वाला बंदा होता है इसका नाम होता है गुजियान, और वो बोलता है कि ना हम जो सेकंड लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस फर्स्ट लेवल के अंदर अपना जो समय है वो वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा डायरेक्टली जो सेकंड लेवल है उसके अंदर चलते हैं। उम्मीद है कि वहाँ पे जो वो वेम्पायर पेट है जो जिसने अभी तक उद्यम मचा रखा है लेवल फर्स्ट में, उससे भी मिल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक जो क्रैकर्स फंसते हैं, पटाखे छूटते हैं आसमान के अंदर, और इससे ये संदेश जाता है कि कुछ लोगों ने जो ये लेवल है वो क्लियर कर लिया होता है, तो वो दोनों डिस्कस करते हैं कि लेवल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो अपना कॉमेंटेटर होता है जिया जिया, इसका नाम जिया जिया भाई लोगों, जिया जिया ऑडियंस को बताता है कि जो 3 बंदे हैं उन्होंने लेवल 1 को अभी तक कंप्लीट कर लिया है, क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने जो लेवल फर्स्ट का जो सेगमेंट फर्स्ट है ना, जो इसमें फॉक्स ट्रायल वाला, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि जो वेम्पायर होता है उसने सभी जो क्या कहते हैं फॉक्स होती है उनका शिकार कर लिया है, इसके कारण उनको उनको फॉक्स की टेलें मिल नहीं रही है। तभी हम देखते हैं जो आगे हाहा होता है वो आगे कमेंट्री करते हुए बताता है कि हर बार के एग्जाम में होता ये है कि 2 से 3 बंदे मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं और वो बाद में जो फॉक्स होती है उनकी टेल्स का शिकार करते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ है कि सिर्फ एक ही बंदे ने मोनोपोलाइज कर रखा है और वो जो टेल्स है उनको हाई प्राइस पे जो प्लेयर्स है उनको बेच रहा है, क्योंकि उसने आसपास की जितनी भी सराउंडिंग फॉक्स होते हैं उनका शिकार कर लिया होता है। और सोचने का विषय तो ये है कि वो इतने सारे पैसों का करेगा क्या। तभी हम देखते हैं कि अपना सीन शिफ्ट होता है और दूसरी जगह पे, और वहाँ पे लेवल फर्स्ट का जो दूसरा सेगमेंट होता है वहाँ पे देखते हैं जो ये पुर्जे टाइप होते हैं, इनको है ना आप एक जगह करना होता है, 3 आइटम मतलब कॉमन होने चाहिए और वो एक साथ फिक्स होने चाहिए। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी जो मीना होती है उसकी जो फ्रेंड होती है यूकुई, वो दोनों होते हैं। तभी जो अपनी मीना होती है उसकी नज़र अपने बैंक बैलेंस से पड़ती है, क्योंकि उसमें ना धड़ाधड़ पैसे आ रहे होते हैं, और है ना वो बोलती है कि यूकुई तुम देख रहे हो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं मेरे अकाउंट के अंदर। तो
लेकिन यूको उस पे ध्यान नहीं देती और उसका सारा कॉन्सेंट्रेट उस जो मशीन के पार्टिकल्स होता है उन पे होता है, और वो ये बात को महसूस करती है कि ये जो लेवल है, ये जो सेगमेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो पीसेज हैं उनको ढूंढना ऐसे है कि सिर्फ ये तो ऐसा है कि जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे मशीन के 500 आइटम्स हैं और उनमें से हर एक को अलग अलग मतलब मिक्स है, कोई भी क्रम से नहीं है। हमें ढूंढना होगा कोई 3 ऐसे आइटम्स जो आपस में कनेक्ट होकर के एक मशीनी के वाला पार्ट बन सके। और वो मन में सोचती है कि ना जैसा कि ना मुझे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है हर एग्जाम में होता ये था कि जो प्लेयर पहला सेगमेंट पार करके यहाँ पे आ जाते हैं या फिर सीधे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं वो ग्रुप बना कर लेते हैं और है ना इनको इक्विपमेंट करने लग जाते हैं, ताकि है ना ज़्यादा मेन पावर होगी तो इनको कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है जो दूसरे बंदे होते हैं उनके साथ मिल करके काम करने के लिए। और वो मन में सोचती है लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं आगे कि वहाँ पे 3-4 बंदे और होते हैं और वो सोचती है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्होंने जो स्ट्रेंथ वाला जो सेगमेंट है वो पार नहीं किया है क्या, वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं सीन सिप होता है, हमारा वेम्पायर है ना 2 प्लेयर्स को देख रहा होता है और वही जो जो अपनी टेल्स होती है उनको बेचने के लिए वो जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक काली रंग की परछाई जो कि है ना उसको रास्ते में आ जाती है उसके, और उसको उन दोनों प्लेयर के बीच में जाने नहीं देती, बीच में अपना हाथ दे देती है और उसे वहीं पे रोक देती है, स्टॉप कर देती है। और हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा भालू होता है, वो अपने वेम्पायर को बोलता है कि तुम्हें क्या जो फॉक्स की जो टेल है वो चाहिए, मैं ना तुम्हें एक अच्छे खासे प्राइस पे वो तुम्हें बेच दूंगा। ये सुन करके तो जो अपना वेम्पायर होता है वो हैरान हो जाता है, क्या तुम ही हो जिसने यहाँ के आसपास के जो फॉक्स है उनको मारा है, तभी मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कोई फॉक्स नहीं दिख रही है, तो तुमने ही उन फॉक्स का हंट किया है, तो तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने कितनी जो फॉक्स है उनका हंट किया है। तो जो बियर होता है कि है ना मैंने तो सिर्फ है ना 100 जो फॉक्स है उन्हीं का हंट किया है, और भी बहुत सारी फॉक्स है। इससे भाई लोगों में पता चलता है 100 तो इसने मार ली और 200 किसने मार ली, अपने वेम्पायर ने मार ली, तो 300 तो 500 में से 300 तो इन दोनों के पास ही है। तभी जो अपने कॉमेंटेटर हाहा और जिया आ जाते हैं और बोलते हैं ये देखिए दोनों जने आमने सामने अपोनेंट। जो मर्चेंट होता है वो कभी नहीं चाहता कि सामने वाले की दुकान चले, तो ये इन दोनों एक रूप से ये मर्चेंट ही है। क्या अब ये दोनों एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, एक दूसरे को क्या हराएंगे, जैसे सस्पेंस बनाते हैं ना वैसे वो सस्पेंस बनाने लग जाता है कि है ना अब जो पोलर बियर है और जो वेम्पायर है वो दोनों ही अपनी अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं, और जो सामने कस्टमर है उसको अपना अपना माल बेचना चाहते हैं, और वे ये नहीं चाहते कि सामने वाला जो है ना वो उस कस्टमर को अपने कस्टमर को लेके जाए। तभी जो अपना वेम्पायर होता है वो रियलाइज़ करता है कि तुमने है ना जो 100 फॉक्स हैं उनको मार दिया है, इसका मतलब यहाँ के आसपास और भी फॉक्स नहीं है। तो वो बियर बोलता है कि बोल तो दिया यार तेरे को, एक बार तेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया, मैं तो खाली 100 मारी है, फिर भी जो आसपास वाली है वो कहाँ गई। तो उसको एहसास हो जाता है कि ये उस वेम्पायर का काम था, और उससे चिढ़ते हुए बोलता है कि है ना तुमने उन बच्चों को मारा है, और वो दोनों एक दूसरे मतलब ऐसे फाइट वाला एकदम सीन ही बन जाता है, और एक दूसरे से टकराने वाले ही होते हैं कि तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर की ओर। ये देखिए इनकी स्पीड्स, अब हमें देखने को मिलेगा 2 जो बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं हाई लेवल के उनको आपस में फाइट करते हुए, अब आएगा ना मज़ा, अब होगा एंटरटेनमेंट, क्योंकि दोनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, और जो गेम है इसके अंदर ये एक दूसरे के अपोनेंट है, तो मतलब एक तरह से एक दूसरे के एनिमी हो गए। तो अब इन दोनों का हमें फाइट कंफर्म देखने मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जो कमेंटेटर ने ये उम्मीद लगाई होती है वो उन सब पे पानी फिर गया होता है, क्योंकि उन दोनों ने अपना हाथ मिला लिया होता है, और दोनों रियलाइज़ करते हैं कि ना हम दोनों के पास ज़्यादा संख्या में मतलब मैक्सिमम हमने ही मार दिए हैं, तो हमारे पास मोनोपोली है इस मार्केट की जो फॉक्स टेल है उनकी, तो हम मिलकर के काम करते हैं और अपना कोई भी हाई प्राइस रखेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा, और अगर उन्हें ये सेगमेंट पार करना है तो उन्हें 3 टेल फॉक्स की है ना जरूरत ही पड़ेगी, तो उन्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा। और वो दोनों है ना जो प्राइस है वो डिस्कस करने के लिए एक साइड में बैठ जाते हैं, और जो कमेंटेटर होते हैं उनके तो और छूट जाते हैं, उनके तो जो एक्साइटमेंट होती है उससे पानी फिर जाता है कि ये क्या हो गया भाई, इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, इनकी तो कोई फाइट हुई ही नहीं। तभी वो दोनों जने है ना जो प्लेयर वहाँ पे खड़ा होता है उसको बोलते हैं कि हम तेरे को है ना जो फॉक्स की 2 टेल होती है मतलब 2 पूछे हैं वो देंगे, और 50 गोल्ड पे देंगे एक, और तेरे को अगर तीसरी पूछ चाहिए तो तेरे को एक प्लेयर लेके आना पड़ेगा जो कि हमसे फॉक्स की जो टेल हो वो खरीदे, और इसके है ना एक्सचेंज में हम तेरे को जो डिस्काउंट देंगे 5 गोल्ड का, जो तीसरी टेल लेगा तू उस पर। मतलब देख रहे हो गाइस जो वेम्पायर है कितना स्किल वाला है, पैसे कमाने के तो उसने हम मशीन ही छाप दी है। फिर आगे हम देखते हैं कि ना जो बियर होता है वो भी उसे कहता है, यार तूने तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया, अब ये प्लेयर जाके है ना ऑटोमेटिक आगे से आगे ना एक दूसरे प्लेयर को बताते रहेंगे, और हमारा बिजनेस यहाँ पे बैठे बैठे आराम से ही बढ़ता रहेगा, और हमें कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं, कस्टमर अब हमारे पास चल के आएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि वो प्लेयर है ना 3-4 प्लेयर के पास और जाता है और उनको बताता है कि तुम्हें टेल चाहिए तो वहाँ पे मेरे साथ चलो और तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी 50 गोल्ड पे एक है, ये देखो मेरे ने भी 2 लिए। तभी हम देखते हैं कि मैप के अंदर उन दोनों बंदों के पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं, और कमेंटेटर बोलता है कि मैंने है ना ऐसी सिचुएशन मेरी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखी कॉमेंट्री करते हुए, मेरे सामने तो ये जो अभी हो रहा है मैं तो उस पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस गेम के अंदर ये चल क्या रहा है, इस टूर्नामेंट के अंदर ये चल क्या रहा है।
और उनके तो तोते उड़े हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वेम्पायर और जो बियर होते हैं उनके सामने ना बहुत लंबी लाइन लगी होती है, काफ़ी लंबी दूर दूर तक लाइन लगी होती है। जो बंदे हैं उस उनसे वो फॉक्स की टेल खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आता है वो भी है ना यहाँ से आके अपना सामान लेकर के चला जाता है, तो उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इन पे हमें हमला करके अटैक करके लूटने की, वैसे तो ये दोनों पावरफुल है। उधर हम देखते हैं जो अपनी मीना होती है वो तो मतलब उससे तो खुशी के मारे आंसू आ रहे होते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है, पैसों की बारिश हो रही है क्या, समझ में नहीं आता उसका कि अब तो मैं जो है ना मिल्क टी है उसके अंदर पूरा डूब जाऊंगी, नहा जाऊंगी, मतलब इतने पैसे आ गए ना, मतलब पूरी खरीद लूंगी मिल्क टी का। इस बात से यू क्विंग तो एकदम बिल्कुल ही गुस्सा आ जाता है, पिस ऑफ हो जाती है और बोलती है कि ये ना जो तेरा वेम्पायर है चुपचाप उसको कनेक्ट कर, जो तुम्हारा कन्वर्सेशन पैनल है उसे ऑन करो, मेरी उससे बात करा। तब हम देखते हैं वेम्पायर एक अपनी कस्टमर होता है उसको टेल देता है और उससे जो पेमेंट होता है वो रिसीव कर लेता है। मतलब चार्मिंग लुक भी दे रहा होता है, चार्मिंग तो वैसे हो ही गया है वेम्पायर बनने के बाद में। तभी उसके पास है ना रिसीव कॉल आने लगता है, तो वो जो कॉल होता है उसे रिसीव करता है, तो जो यूं कही है ना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आखिर तू है कहाँ इतनी देर से, तेरे को कुछ पैसे ज़्यादा कमाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्या, उस सामान को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें इतनी देर हो गई परेशान होते हुए, हमें ना जो मशीन वाला टूल है एक भी अभी तक कंबाइन नहीं हुआ और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो खत्म होने वाली है, तू जहाँ कहीं भी है जो भी काम है छोड़ के आ जा। इसी तरह वो उसको दो चार नाम सुनाती रहती है और उसको यहाँ पे आने की बोलती है। तभी हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन होता है, उसकी जो दूसरी साइड का सीन होता है वहाँ का सीन देखते हैं। वहाँ पे हमें ना मतलब 20-30 प्लेयर दिखाई देते हैं जो है ना खड़े रहकर एक जगह बात करते हैं कि ना जो वेम्पायर पेट है ना वो फॉक्स की टेलों को बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे बेच रहा है, जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 50 गोल्ड हम लोग नहीं दे सकते। अगर हमने उसे वो ना 50 गोल्ड नहीं दिए तो हम इससे जो दूसरा सेगमेंट है उसमें नहीं जा पाएंगे और जो सेकंड लेवल है फिर उसमें भी नहीं जा पाएंगे। तभी एक बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, हम उस पर जाके अटैक तो कर नहीं सकते क्योंकि उसका लेवल हमारे से कुछ ज़्यादा ही है। तभी हम देखते हैं पेड़ पर से है ना एक बंदा वो बोलता है कि ना तुम अगर साथ में जाओ तो तुम उस पर ना किसी स्पेल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम स्पेल कास्टर हो तो तुम्हें से काफ़ी जने मैजिशियन स्पेल कास्टर हो गए। अगर तुम साथ में मिलकर के अटैक करो तो उसे हराना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है ये एक सिंह वाला जो पार्टिसिपेंट होता है वो उधर बोलता है कि उसे हरा करके जो भी तुमसे बिलोंग करता है तुम उसे वापस ले सकते हो, मतलब उसकी कुटाई करके उससे तुम वापस से जो टेल्स होती हैं वो ले सकते हो। तभी देखते हैं कि उधर ही जो मीना होती है वो चेयर अप कर रही होती है अपनी यू कुई को, लेकिन यू कुई को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जो तीनों पार्ट होते हैं ना कॉमन वो मिल नहीं रहे थे और उधर वो वेम्पायर आया नहीं होता है। तभी जो मीना होती है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और देखती है तो उधर से है ना काफ़ी धूल उठती भी आ रही होती है और वो बोलती है कि वो तुम्हें सामने वेम्पायर नहीं दिख रहा, उधर से वो नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि वेम्पायर तो आ रहा है, जो आ रहा है उसके पीछे बहुत सारी भीड़ पड़ी होती है और बोलती है कि रुक जाओ तुम वहीं पे पेट कहीं के, तू रुक मेरे हाथ तो लग। और इधर हम वेम्पायर को देखते हैं, वेम्पायर के गले के अंदर एक सांप होता है। एक्चुअली सांप ये वो बियर ही है लेकिन इसकी ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए ना इसने जो अपनी वेम्पायर की स्पीड फास्ट है ना तो उसको है ना उसके लिपट गया ताकि ये उसको रेस्क्यू कर सके। तभी मीना उसकी भीड़ में जाती है और पूछती है अंकल है ना आप लोग है ना किसको चेस कर रहे हो, इतनी देर हो गई, इतनी मतलब शिद्दत से किसको मतलब पीछे पड़े हो, क्या बात हो गई। तो वो बोलती है कि है ना छोटी लड़की तुम्हें पता नहीं यहाँ पे एक पेट है जिसने है ना सभी जो फॉक्स टेल्स हैं उनको मार करके जो सभी टेल्स हैं उनको रख लिया और एक हाई प्राइस पे हमें बेच रहा है। तो मुझे नहीं पता इतना बेशरम उनका जो पेट मास्टर कौन है जिसने इसे इतनी बेशर्मी से ट्रेन किया है और ये हम सबको लूट रहा है। लेकिन मीना को पता चल जाता है कि मेरे ही बदले में बात कर रहा है, तो वो भी थोड़ी ऑकवर्ड सा बोलती है हाँ हाँ सही है, ऐसा मास्टर तो होना ही नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो ये अपना वेम्पायर होता है वो भाग रहा होता है और जो उस बियर को बोलता है कि ना तू मेरी गर्दन से उतर और मेरे को है ना थोड़ा भागने दे यहाँ से। फिर वो सोचता है कि यार इसको कब उतारेंगे, जितने वो अपने पकड़ लेंगे। तो वो कहता है चलो छोड़ो अभी तो अपने जो यहाँ से स्केप करने में ध्यान देते हैं। तभी वो अचानक से रुकता है और उनकी तरफ घूम कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इसी देर का इंतजार कर रहा था, जो मेरा कूल डाउन है वो खत्म हो गया है, अब मैं इनके ऊपर जो आइस वाली जो स्किल है वो यूज़ करता हूँ। तो सामने एलिगेटर वो जो बंदे होते हैं उनके ऊपर जो अपनी वाटर एलिमेंट से वाटर को आइस बना करके एक खतरनाक सा अटैक उनके ऊपर कर देता है। और ये देख ले भाई दोस्तों आप कैसा अटैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस जो मिट्टी मिट्टी उड़ जाती है तो उसका फ़ायदा उठा करके वो एक पत्थर का कवर लेकर के वहीं पे हाइड हो जाता है और वो बताता है कि मेरे पास है ना जो एयर के अंदर वाटर होता है मैं उसी को कंज्यूम करके एक्सट्रैक्ट करके उसको वाटर में बदलता हूँ और उस वाटर को फिर बाद में मैं आइस में बदल देता हूँ और इस प्रकार से मैंने इनको कुछ देर के लिए यहाँ पे ट्रैप कर दिया। और फिर जो आइस है उसको जो रेत है या मिट्टी है उसके अंदर उसको ब्लास्ट कर दिया जिससे इनको चारों ओर से कुछ दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब जो मेरी ये फर्स्ट स्किल है उसको फिर से कूल डाउन के लिए चली गई है। तभी पीछे से जो बियर होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कितना टाइम है, तो अपने आप से बातें करना तो करो बंद और यहाँ से भागो और किसी सेफ जोन में चलो, अगर इन्होंने हमें देख लिया पकड़ लिया तो ऐसी कुटाई करेंगे ये याद रखोगे। तभी हम देखते हैं हमारा सीन पलटता है और देखते हैं जो यू क्विंग होती है वो उसने ना मुश्किल से जो थोड़े बहुत सिमिलर दिखने वाले 20 पार्ट को इकट्ठा किया होता है, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से एक दूसरे से फिक्स नहीं होकर के एक कंप्लीट आइटम नहीं बन रहा होता है। और वो देखती है कि जो अपनी मीना होती है वो जो दो पार्ट होते हैं उनको हाथ में लेकर के आपस में किसी प्रकार से कनेक्शन करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो यू क्विंग होती है उसको पता होता है कि अगर आपके पास मैकेनिकल जो स्किल है वो नहीं है तो आप इसको कंबाइन नहीं कर पाओगे।
तो यू क्विंग उससे जो पार्ट होती है उससे खींच करके रखती है और बोलती है कि तुम है ना इस जो मैकेनिकल पार्ट है इनको छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास मैकेनिकल स्किल नहीं है जिससे तुम इन्हें कंबाइन कर पाओ, तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी हम देखते हैं जो अपना वेम्पायर होता है और जो बियर होता है वो दोनों आ जाते हैं, और ये देख करके तो यू क्विंग का तो जो खून होता है साथ खून मतलब ब्लास्ट होने वाला होता है, मतलब इतना गुस्सा आता है उसको, और उसको सुनाने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, तुम्हें पता है सिर्फ 7 ही घंटे रहे हैं और हमें है ना अभी भी तीनों आइटम को मर्ज करना है, और तीनों आइटम में से एक भी मर्ज नहीं, मतलब बहुत सारे नाम सुनाती है। और वो पास में खड़ा बियर सोचता है कि मेरे को क्यों सुनना पड़ रहा है भाई, मेरी क्या गलती। तो अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वो बोलती है कि मुझे है ना ऐसा अभी तक एक ही रास्ता लग रहा है कि है ना जो अब हम कर सकते हैं, अब देखना ये है कि वो है ना अप्लाई होता है या फिर नहीं, मतलब वर्क करता है या नहीं। कि मैंने इनके पार्ट्स को है ना बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया है, मतलब इनको ध्यान से देखा है, और इन पे कुछ सिमिलर पैटर्न्स भी हैं जिनसे हो ये सकता है कि ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इन पार्ट को सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं तो वो जुड़ते नहीं है। तो इनमें उस प्रकार का कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें कुछ पैटर्न सेम है। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एक पार्ट है वो भी है ना कई पार्टों से मिलकर बना है, तो उसको पूरा अलग कर लेते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसको भी पूरा अलग कर लेते हैं, मतलब तीनों पार्टों को पूरा अलग कर लेते हैं, फिर उनको है ना एक साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं। और वो आगे बताती है कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ ये है ना काम करेगा, लेकिन तुम जा कर के है ना ऐसे जो पार्ट है उनको और ढूंढो। तो रोबोट्स, वेम्पायर और मीना सारे मिलकर के जो पार्ट्स होते हैं उनको ढूंढने लग जाते हैं, और कोई सिमिलर पैटर्न बनता है तो वो यूकिन को दे देते हैं। तभी जो बियर होता है वो बोलता है कि तुम है ना ब्रदर, मुझे भी है ना अपनी टीम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी करने को कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा। क्योंकि जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो है ना वो एक अरे मेज है, जो जिसने है ना मुझे यही प्रॉमिस किया था कि है ना वो अपनी जो अरे वाली जो पार्ट है वो कंप्लीट करके मेरे को यहीं पे आके मिलेगी, तो मैं उसका यहाँ पे वेट ही करूँगा, और जब वो आ जाएगी तो मैं उसके साथ यहाँ से लीव कर जाऊँगा, निकल जाऊँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वेम्पायर के पास है ना वो एक सिंग वाला बंदा है ना जिन्हें उस लोगों को भड़काया था, वो आता है। तो वेम्पायर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या बदला लेने के लिए आए हो मुझसे, भाई कोई रिवेंज लेने, वो मतलब पहला वाला कांड हुआ था ना तो इसने उकसाया था ना, तो इसके लिए बोल रहा था कि भाई तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो क्या। तो वो बोलता है कि मैं ना उस बात के लिए नहीं आया हूँ भाई, मैं तो इसलिए आया हूँ कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं जो तुमको ढूंढ रहे थे उन्हें तेरे बारे में पता चल गया है, और वो तेरी तरफ आ रहे हैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए, तो मैं तो तेरे यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हारे लिए उसको डिस्ट्रैक्ट उन सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो वेम्पायर बोलता है कि मेरे को ना स्कैम करने वाले बंदों की ना सुगंध दूर से ही आ जाती है, तो मेरे को बताया तो किसी ना किसी काम से आया है, तो चुपचाप ये बता कि तू मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है। तो वो बताना लगता है कि ना मैं ना सीधे मुद्दे पे आता हूँ और बोलता हूँ, मेरे को लगता है मैं सीधी तेरी मदद इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने तेरा जैसा हाई लेवल इंटेलिजेंट मॉन्स्टर अभी तक नहीं देखा, और मुझे लगता है कि ना तू इस साल का जो मेन क्विस्ट है उसका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट होगा, कोई ना कोई भागीदारी होगी तेरी उस मेन इवेंट में, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा उसमें सहयोग करे इस हेल्प के बदले। वेम्पायर सोचता है कि जो भी ये है ना बंदा कह रहा है ना वो सारी बकवास बातें हैं, और कुछ है ना प्लान दिमाग में बना करके वो उस है ना बंदे को बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बातें समझ गया, मुझे मेरे टीम से अलग होना होगा ताकि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। तो वो बीर को बोलता है भाई मीना का ध्यान रखना, और जो वो बंदा होता है उसको बोलता है कि सिंह वाले को आ जाओ चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कुछ समय पहले का सीन, जब है ना वेम्पायर से है ना ये जो एक सिंह वाला व्यक्ति मिला नहीं होता है, वहाँ पे एक गेट लेडी आके बोलती है कि सर मैंने जो वो प्लेयर का ग्रुप है उन्हें उस वेम्पायर की लोकेशन बता दी है, और जो बाकी के प्लेयर हैं उस लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें पता चलता है इस मांस वाले बंदे या एक सींग वाले बंदे का नाम ये वो होता है, ये वो केट है। वो बोलती है कि मास्टर मेरे को है ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि है ना आप उस वेम्पायर के साथ फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो, जबकि है ना बाकी के प्लेयर्स को तुमने उस पर अटैक कराने के लिए भेजा है। तो तभी वो जो बंदा होता है ये वो बोलता है क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्होंने उसके खिलाफ थोड़ी वो क्या कहते हैं नाराज़गी है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे उन फॉक्स को मार दिया होता है। तो जो बाकी सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करके जो इतनी सारी क्राउड होती है प्लेयर की, वो बाकी का मैदान खाली करके सिर्फ उसी के पीछे जाएगी, और उसे क्या लगता है वो अकेला ही इंसान है जो इतने सारी बाकी बची हुई जो फॉक्स होता है उनका शिकार कर सकता है। तभी वो एक अपना पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर से बहुत सारी जो टेल्स होती है फॉक्स की वो निकालता है, और उस कैट को बोलता है इन जो बची हुई जो टेल्स हैं इनको तुम कहीं पे ठिकाने लगा दो, ताकि है ना इस जो फर्स्ट जो टेस्ट है उसको बहुत ही कम लोग पास कर सकें। मतलब ये है कि गाइज इसकी ये प्लानिंग होती है कि जो फर्स्ट लेवल है उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो यहीं पे फेल हो जाएं, और जो सेकंड लेवल में बहुत कम प्लेयर बचे, तो जो 100 तो उसके पास है 200 उसने ले रही, और जो बाकी बची इसने जो ठिकाने लगा दिया, तो अगले राउंड में जब फॉक्स की टेल होगी नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। तो इसका यही मोटो था, और ये इसने सारी योजना भी हमें बताई। तभी जो हमें कॉमेंटेटर दिखाया जाता है वो बोलता है कि इसे ये पता नहीं कि ये लाइव चल रहा है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है भाई लाइव चल रहा हो तो क्या हो, उसका नाम पता है ना क्या है, ये वो है उसका नाम, और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। और एक एसेसियन अलायंस का वो सक्सेसर भी है, तो समझ रहे हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ जाने की।
फ्रेंड्स लाइक कर दिया कीजिए, बस लाइक फुल आने दीजिए। जो अपनी मीना और जो वो बियर होता है वो किसी डेजर्ट के अंदर आके चल रहे होते हैं। तो जो मीना होती है वो बोलती है कि है ना बियर तो है ना मेरी जो लकड़ी है उससे नीचे नहीं उतर सकता क्या। तो बियर बोलता है कि है ना एक्चुअली मैं लकड़ी से उतर जाऊँ लेकिन मैं आपके साथ चिपकना नहीं चाहता। मतलब वो तो ये कहना चाहिए कि ना अपने पैरों पर चल, लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये है ना मेरे को लकड़ी उतार के अपने ऊपर लगाना चाहती है। तो कहता है ये थोड़ा इनप्रोप्रिएट रहेगा, सही नहीं रहेगा। जो सिस्टर ये क्विंग है वो है ना जो पार्ट्स हैं उन्हें ना असेंबल करने की कोशिश कर रही है और उसने बताया था यहाँ पे बहुत सारे पार्ट अवेलेबल है। तो जो बाकी प्लेयर है उन्हें नहीं पता कि हम दोनों ने कोलैबोरेट कर रखा है। तो जो वेम्पायर है उसने बोला था कि ना आधे जो प्लेयर है उनको मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और बाकी प्लेयर को तुम डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि तुम मेरी ओनर हो तो वो तुम्हारे पीछे भी जरूर आएंगे। और ये कोई को हमें ना फ्री टाइम देना होगा ताकि वो सभी पार्ट को ना सर्च करके उन्हें असेंबल कर पाए। और वो बियर को भी थैंक यू बोलती है और माफ़ी भी मांगती है कि उसके कारण वो हमारे कारण वो इस परेशानी में गिर गया। और बाद में हम देखते हैं कि जो बियर होता है वो बोलता है कि थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, हमारे पीछे अभी कोई दिख नहीं रहा, हम काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। तो जैसे ही है ना वेम्पायर की बात आती है तो जो बियर होता है वो है ना पूछ लेता है मीना से कि ना जो वेम्पायर है वो उसका लेवल तुम्हारे से ज़्यादा कैसे और तुमने आखिरकार उसको टेम कैसे किया। तो जो मीना होती है उसका जो क्वेश्चन होता है उसको है ना इग्नोर कर देती है और मुँह दूसरी तरफ कर लेती है। तो बियर उसे पूछता है कि तुम मेरे क्वेश्चन को इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम मुझे बताती क्यों नहीं। तो जो मीना होती है वो बोलती है कि मुझे जो अपना वेम्पायर है उसने मना किया था कि जो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है ना उसके बारे में किसी को मत बताना। तो जो बियर होता है वो मन में सोचता है कि ना उस पेट की आइडेंटिटी है ना कुछ ज़्यादा ही खास होगी और इसीलिए ना मेरे को बता नहीं रही है, मुझे इसके साथ फ्रेंडली लेना होगा ताकि मैं उसके बारे में जान सकूँ। तभी मीना अपने मन में सोचती है कि वेम्पायर ने उसे बताया था कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछे तो है ना तुम उसे ना ये मेरी आइडेंटिटी मत बताना, जितने ज़्यादा उसके उतनी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करना कि मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ, क्या लेवल है, क्या बात है, क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी लीक मत करना। ये उसका मोस्टर प्लान आइडिया होता है और ये याद करके वो काफ़ी खुश हो रही होती है और वो तुमसे ना मेरी आइडेंटिटी के बारे में और मेरे बारे में जानने के लिए ना तुमसे ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे हर प्रकार से। तभी जो केट होती है ना, केट वाली जो प्लेयर होती है उसने उन लोगों को ढूंढ लिया होता है डेजर्ट में और वो एक सिग्नल फायर कर देती है आसमान में ताकि जिससे जो भी प्लेयर होते हैं उन सबके ऊपर पता चल जाता है कि जो कि वेम्पायर की जो ओनर है वो यहाँ पे मौजूद है, मिल गया है। और तभी सारे प्लेयर है ना उसको चारों ओर से घेर लेते हैं डेजर्ट के बीच में। तभी उनमें से है ना एक मैजिशियन बाहर आता है और बोलता है कि हमने जो ओनर है पेट की उसको ढूंढ लिया है, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उस पेट को हमें हैंड ओवर कर दो। इसी के साथ हमारा जो सीन होता है बदलता है। जो हमारा वेम्पायर होता है और जो वो एक सिंग वाला या मास्कमैन होता है या फिर उसका नाम होता है ये वो अपना अटैक करके है ना कुछ रस्सियों टाइप में ना कुछ प्लेयर को पकड़ लेता है और अपना जो वेम्पायर होता है वो अपने वाटर वाला एलिमेंट से जो आइस है उसे बना करके अटैक करता है और बोलता है कि इस प्रकार से तो यहाँ से भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये वो होता है वो बोलता है कि तुम इस तरफ आओ, इस तरफ मैंने ना तुम्हारे लिए एक रास्ता बना के रखा है भागने के लिए। तभी देखते हैं कि वो जानबूझ के है ना अपनी जो उन रस्सियों को है ना उन प्लेयर को फ्री कर देता है और बोलता है अब मैं देखता हूँ तेरे पास क्या ट्रम्प कार्ड है, तो इस जिंदगी और मौत की जंग में बच के कैसे निकलता है। तभी हम देखते हैं कि जो मीना और जो वेम्पायर है दोनों ही ना दोनों तरफ से फंस जाते हैं। तब मीना की तरफ सीन शिफ्ट होता है कि जो अपनी मीना होती है उसकी तरफ बियर मन में सोचता है कि मुझे क्या इसकी मदद करनी चाहिए, क्या मुझे इस प्लेन लेने पढ़ना चाहिए या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से इसको छोड़ करके निकल गया तो मुझे जो उस वेम्पायर है उसके रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तभी जो है ना कमेंटेटर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये अब ना अपने पेट को समन करने जा रही है। तभी जो मीना होती है अपनी जो मैजिशियन की जो छड़ी होती है उसको हमें ऊपर करती है, ठीक है तो भूल जाओ सारी चीज़ को, और वो है ना अपने पेट समन का जो सर्किल होता है मैजिक होता है वो करती है और हम देखते हैं वहाँ से निकलता है स्लाइम। ये वही स्लाइम होता है जिसको स्केलेटन सोल्जर ने मारने की कोशिश की होती है जब ये स्लाइम लेवल 2 पे होता है, लेकिन इस स्लाइम ने अपने ही स्केलेटन को मार दिया होता है उसमें और अब ये लेवल 55 का होता है। ये देख करके तो सारे बंदे निराश हो जाते हैं, क्या इन्होंने सोचा था वेम्पायर आएगा और यहाँ पे आया है ये, और लेकिन ये देख करके वो हैरान होते हैं कि ये लेवल 55 का स्लाइम है। और मीना के पास 2 पेट हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है, एक लेवल 61 का एक लेवल 55 का है। तो है ना किसी भी प्लेयर को है ना 2 पेट को पालने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और बहुत सारी मेहनत लगती है, कई ट्रेनिंग लगती है। तो इसके पास है ना इतने 2 स्ट्रॉन्ग पेट कैसे आ गए और वो भी इसके साथ इतने लॉयल कैसे हैं। अगर किसी भी एक पेट को टेम करने में है ना बहुत सारी टाइम लगता है। तभी हम देखते हैं मीना के पास वो स्लाइम उछल के आता है और मीना उसे पेट कर रही होती है, उसे प्यार कर रही होती है अपने गले लगा करके। तभी जो सामने वाला सबसे पहला बंदा आता है ना हुडी पहन के, वो बोलते हैं क्या तुमने वेम्पायर को ना बुलाया कि इस मामूली से स्लाइम को बुलाया, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्लाइम है ना लेवल 55 में है तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, हमारे लिए कुछ कर पाएगा। ये सुनकर के जो अपनी मीना होती है वो स्माइल करती है, अच्छा ऐसी बात है। तो वो ना स्लाइम को उनके सामने फेंक देती है और वो लोग देख करके हैरान होते हैं, क्या फिर अचानक देते हैं क्या ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। ये जो अपना स्लाइम होता है वो एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है और उसकी जो है ना एलिमेंट होता है वो वाटर गोल्ड होता है, यानी वाटर के पास गोल्ड जितने स्ट्रॉन्ग होने की ताकत है। और ये देख करके उन सारों के पसीने छूटने लगते हैं और जो कमेंटेटर होता है वो बोलता है क्या ये इसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा है, कितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग है, तो अब मुझे लगता है इनकी बैंड बजने वाली है। इसी समय जो हमारा सीन होता है वो फिर से बदलता है और हमारे जो वेम्पायर है उसकी तरफ जाता है और हम देखते हैं कि उन सभी बंदों ने ना उसको चारों ओर से घेर लिया होता है और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी है ना वो वेम्पायर बोलता है लगता है मेरे पास अब यही एक ट्रिक बची है। तो जो सामने वाला बंदा होता है जो युवो वो सोचता है कि लगता है अब ये अपना ट्रम्प कार्ड है वो उसे ओपन करने वाला है। तभी वो अपनी जो मीना होती है उसको कॉल करता है कि मीना तुम है ना मेरे को वहाँ पे समन कर लो। तो है ना ये देख करके तो है ना वो तो एकदम चौंक जाता है और वो को जाते बोलता है ठीक है मेरे फ्रेंड अब तो इनको संभाल लेना और मैं चलता हूँ। ये फिर बाद में वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये वो फंस जाता है सभी प्लेयर के बीच में, क्योंकि ये वो ही नहीं अटैक करने के लिए बोला होता है कि ना अपने वेम्पायर पे अटैक करेंगे और उसे हराएंगे। और अब है ना ये प्लेयर है ना ये बोलते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है भाई, उसने तेरे को फ्रेंड कैसे बोला और तू है ना उसकी हेल्प कर रहा है और मैं कुछ और बोल रहा था। तो अब उसकी कुटाई होने वाली भाई लोगों। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो कमेंटेटर होते हैं वो ये के ऊपर स्माइल कर रहे हैं क्योंकि है ना उनको ये वो को ये नहीं लगा होगा कि जो उसका परफेक्ट प्लान था
उसको भी है ना कोई डबल क्रॉस कर जाएगा और उसी को उसी ट्रे में फंसा देगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है मीना की, और मीना बियर जो स्लाइम होता है वेम्पायर होते हैं वो है ना जो वहाँ पे प्लेयर होते हैं उनको अपनी बॉडी दिखा रहे होते हैं। तब मीना बोलती है कि बस और कुछ चाहिए कि तुम्हें और इसी को बुलाना है क्या? तो जो प्लेयर होते हैं वो बोलते हैं अरे यार देखो वहाँ पे देखो उड़ता हुआ यूनिकॉर्न। वो बोलता है देखो तो 2 पूंछ वाला सिर का स्कैन पता नहीं क्या क्या, मतलब सभी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन वो जो सबसे पहला बंदा होता है ना वो बचता है, उसको बियर वेम्पायर और जो अपना स्लाइम होता है चारों ओर से घेर लेते हैं और वो बोलता है कि ना स्ट्रॉन्ग स्लाइम या मैं ना तुम्हारे जो मसल है उनको टच करना चाहता हूँ। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो स्लाइम होता है उन 3-4 प्लेयर्स को एकदम रस्सी से परफेक्टली बांध देता है और वहीं पे ना पीछे की तरफ हम देखते हैं जो ये क्वीन ने एक मैकेनिकल है ना आइटम बना लिया होता है। ये देख करके तो जो कमेंटेटर होता है वो पागल हो जाता है, क्या पहले है ना किसी आइटम को डिसमेंटल करना और फिर उनको है ना छोटे छोटे पार्ट को ना फिर से जोड़ करके एक है ना आइटम बनाना, ये तो बहुत ही अच्छी मसीकन ये टूर बनेगी। तभी है ना वो लोग डिस्कस करते हैं कि एक तो हमने बना लिया, अब हमें एक और बनाने की जरूरत है, तुम लोग है ना यहाँ पे चारों ओर है ना मेरी रक्षा करना और मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं दूसरे पार्ट को बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वो वेम्पायर बोलता है मैंने और बियर ने तो कुल 300 ही है ना जो फॉक्स होती है उन्हें मारा होता है, फिर भी 200 फॉक्स बची होती है। तो उन 200 फॉक्स को मैंने सोचा कि उनको मार करके कुछ बंदे यहाँ पे आ जाएंगे और जो ये क्यों है और मीना है उनकी इन जो पार्ट्स हैं इनको इकट्ठा करने में हेल्प कर देंगे। लेकिन लगता है कि ना मेरे अलावा कोई और ही बंदा सेमफुल है यहाँ पे जिसने उन फॉक्स का शिकार कर दिया है। मौके का फायदा उठाते हुए कमेंटेटर कहता है कि चलो इसे ये तो पता है कि ये खुद बेशरम है, नहीं तो मुझे लगा था इसे इस बारे में भी नहीं पता होगा। लेकिन बाकी के जो फॉक्स हैं उनका जिसने शिकार किया है उसने उसे किसी को भी बेचा नहीं है और वो उन्हें आगे बेचना भी नहीं चाहता। तो और सेकंड इसमें असाइनमेंट के लिए यहाँ पर भी कोई नहीं आया है, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल एक अरे मैच होगा जो कि है ना अरे मास्टर होगा जो कि है ना वहाँ पे गया होगा 30 से सेकंड मैच को पूरा करने के लिए। और अरे मैच कॉमन नहीं होते, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन टाइप एक गेट ओपन होता है और वहाँ पर से ना एक जो प्रीटी गर्ल होती है, सुंदर सी लड़की होती है, वहाँ से निकलती है। ये देख करके जो अपना वेम्पायर होता है वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है और उसको अटैक करने के लिए अपना जो आइस वाला अटैक होता है वो तैयार कर लेता है। तभी जो अपना बियर होता है बीच में आता है, अरे यार ये सब ना गलती मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये है ना मेरी वही डॉक्टर इन लॉ है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर कराते हुए वो बोलता है। लेकिन जो सामने वाली जो गर्ल होती है वो बोलती है कि अपने घुटनों पे आ चुपचाप, तो वो बियर अपने घुटनों पे आता है और हम देखते हैं कि वो लड़की उस पर टूट पड़ती है कि मैंने तेरे को बोला था कि ना इस ना एरिया के सेंटर में मिलना मेरे को तू, और तू पता नहीं इतनी दूर कहाँ पर भाग कर आ गया और तेरे कारण मुझे है ना टेलीपोर्टेशन यूज करना पड़ा। तो जो लड़की होती है ना कुछ बोलती है तो वेम्पायर बोलता है मुझे सुना ही नहीं दिया इसने क्या बोला। तो वो है ना दोबारा से बियर को बताती है, तो बियर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर है ना ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, ये थोड़ा बोलने में शर्माती है तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये सुनकर के जो वेम्पायर होता है वो भी चौंक जाता है, लेकिन तभी जो अपनी वो लड़की होती है वो कुछ करती है और जो ट्रैकिंग डिवाइस होती है उसे तोड़ देती है और जो बियर के गले लग जाती है। तो यही वेम्पायर सोचता है कि तभी मैं सोचूँ वो मेरी ना जगह पर पहचान कैसे ले रहे हैं, ढूंढ कैसे रहते हैं। मेरे पास तो सिर्फ एक केट ही थी, वही आई थी, उसके अलावा तो मैं किसी से इतना संपर्क में नहीं आया कि मेरे ट्रैकिंग डिवाइस लगा सके। तो इसका मतलब ये है कि इसमें है ना उस केट का कोई ना कोई हाथ है मेरे पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के ऊपर। तो बियर उनको ना बाय करते हुए बोलता है कि हमें ना पक्का है ना आगे जरूर मिलेंगे। तभी जो ये क्वीन की और हमारा जो सीन शिफ्ट होता है उसने 2 जो टूल होते हैं मैकेनिकल वो कंप्लीट कर लिए होते हैं, एक उनकी टीम के लिए और एक अपने लिए। तो जो बाकी के 3 है ना टेल होती हैं वो मीना ये क्वीन को दे देता है। तभी जो केट और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ आ जाती है, लेकिन उन्होंने लेवल क्लियर कर लिया होता है तो उनका जो टेलीपोर्टेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो केट को देख के बोलता है केट हम है ना तुम्हें ना अगले लेवल में सेकंड लेवल में तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा और वहाँ पे मिलते हैं। और जो भी उसके पास टेल बची हुई होती है वो उनको वहीं पे छोड़ जाता है, मतलब सभी प्लेयर्स के लिए सामने, मतलब ढेर का ढेर लगा देता है उसके बाद जितनी भी होती है। लाइक तो करना ही है, लाइक के बिना नहीं जाना है, कोई बात हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, सी या।